मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में तुम्हां सर्वांचं स्वागत करते प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज हमें 38वें दिन में प्रभु के भवन में लाया आणि प्रभूला धन्यवाद देते की प्रभु आज आपल्याला 38व्या दिवशी मी त्याच्या मंदिरात घेऊन आला. तो 38 ये नंबर किसको दर्शाता है? 38 हा नंबर कशाला दर्शवतो? पीडितांची प्रार्थना ऐकण्यासाठी. हाँ, पीडितांची प्रार्थना ऐकण्यासाठी. परमेश्वर पीड़ित की प्रार्थना सुनता है और चंगाई को बहुत काल से दीर्घ काल से जो पीड़ा में तड़प रहा था, एक 38 साल का व्यक्ति था. पढ़ेंगे उसको, हम पढ़ेंगे. आपण वाचू यूहन्ना अध्याय 5, आपण वाचू योहान अध्याय 5. जॉन चैप्टर 5 योहान अध्याय 5 और उसका 1 to 9. आणि त्याचं 1 ते 9 पर्यंत. तो 38 नंबर प्रतीक्षा को दर्शाता है. 38 हा अंक प्रतीक्षेला दर्शवतो. बहुत बड़ी बीमारी से मुक्ति को दर्शाता आणि है. खूप मोठ्या आजारपणापासून मुक्ततेला दर्शवतो. दैवी शिस्त को यानी जो डिसिप्लिन हमारे जीवन में चाहिए उसको दर्शाता है. आणि आपल्या जीवनामध्ये जी देवापासून आपली शिस्त असायला पाहिजे तर त्याला दर्शवतो. और भटकने को भी दर्शाता है. आणि भटकण्याला पण दर्शवतो. तो इस रीति से प्रियो 38 नंबर इसको दर्शाता है. आणि 38 नंबर याला दर्शवतो. तो पढ़ेंगे. बेतसदा तळ्याजवळचा पंगू मनुष्य. त्यानंतर यहुद्यांचा सण होता तेव्हा येशू वर यरुशलेमेस गेला. यरुशलेमेत मेंढरे दरवाजाजवळ एक तळे आहे, त्याला इब्री भाषेत बेतसदा म्हणतात. त्याच्याजवळ 5 पडवे आहेत, त्यामध्ये रोगी, आंधळे, लंगडे, लुळे यांचा मोठा समुदाय पडलेला असे. ते पाणी हलण्याची वाट पाहत असत, कारण की देवदूत वेळोवेळी तळ्यात उतरून पाणी हलवत असे आणि पाणी हलवल्यानंतर त्यात प्रथम जो जाईल त्याला कोणताही रोग असला तरी तो बरा होत असे. तेथे 38 वर्षे आजारी असलेला कोणी एक माणूस होता. त्याने येशूने त्याला पडलेले पाहिले आणि त्याला तसे पडून आता बराच काळ लोटला आहे हे ओळखून त्याला म्हटले, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे काय? त्या दुखणेकराने त्याला उत्तर दिले, महाराज, पाणी उसळते तेव्हा मला तळ्यात सोडायला माझा कोणी माणूस नाही. मी जातो न जातो तो दुसरा कोणतरी माझ्या आधी उतरतो. येशू त्याला म्हटला, उठ, आपली बाळ उचलून घेऊन चालू लाग. लगेचच तो माणूस बरा झाला व आपली बाळ उचलून चालू लागला. त्या दिवशी शब्बात होता. आमेन. हम यहाँ देखते प्रियो कि बेतसदा एक कुंड है आणि बेतसदा नावाचा एक तळा आहे यरूशलेम के बेड़ फाटक के पास. आणि यरूशलेमच्या मेंढरे दरवाजाजवळ. और उस वहाँ पर एक समय पर स्वर्गदूत आकर क्या करता है? पानी हिलाता है, उस कुंड को हिला देता है. आणि त्या ठिकाणी एक स्वर्गदूत येऊन वेळोवेळी पाणी हलवतो. तो उस समय पर लोग जो पहला उतरेगा वो चंगा हो जाता था. आणि जो पहिला त्याच्यामध्ये उतरेल त्याला आरोग्य तो इसलिए भेटायचं. उस बेतसदा के जो कुंड के पास बहुत बीमार लोग बैठे रहते थे आणि म्हणून बेतसदाच्या तळ्याजवळ खूप लोक खूप और आजारी उनकी लोक आंखें बसलेले हमेशा असतात. उस पानी की ओर लगी रहती. आणि त्यांचे डोळे नेहमी त्या पाण्याकडे यानी लागलेले जितने असतात. बीमार है जेवढे आजारी आहेत उन सारे बीमार लोगों की आंखें कहाँ थी? पानी की ओर. त्या सगळ्या आजारी लोकांचे डोळे पाण्याकडे होते. और वो लोग हमेशा देखते थे कब पानी हिलता है कि हम उतरते हैं. ते नेहमी बघायचे कधी पाणी हलतं की आम्ही तो उतरतो. रात को भी सोते थे वहीं पर. ते रात्री मग तिथे दिन भर झोपायचे. जो लोग चल नहीं पाते थे उनके रिश्तेदार वहाँ रहते थे. जे लोक चालू शकत नाही त्यांचे नातेवाईक तिथे राहायचे. अब यहाँ पर एक आदमी है जो 38 साल से बीमार है. आणि इथे एक माणूस आहे जो 38 वर्षांपासून अभी आजारी ऐसे आहे. बीमार व्यक्ति 1-2-3 साल हुआ तो ठीक है, लोग घर के लोग सेवा करते हैं. अभी 38 साल से कौन संभालेगा? इसलिए वो लोग घर के लोगों ने उसको वहाँ पर रख के चले गए. आणि 1-2 वर्ष आजारी असेल तर लोक घरातले लोक सेवा करतील, पण तू 38 वर्षापासून आजारी असेल त्याची कोण सेवा करणार? म्हणून लोक त्या तिथे सोडून गेलेले. इसलिए वो अकेला रहता था. इसलिए जब वो पानी हिलता था तो वो उतरने से पहले ही कोई दूसरा उतर जाता था और चंगा हो जाता था. आणि म्हणून तो एकटा असल्यामुळे ज्या वेळेस पाणी हालायचं तो उतरायचा, पहिले कोणी दुसरा उतरायचा आणि तो आरोग्य यीशु ने भेटायचं. उसकी वो परिस्थिति जानी थी. येशूने त्याची परिस्थिती ये बहुत ओळखली साल से पीड़ित है, चंगा होना चाहता है. आणि हा खूप वर्षापासून पीडित आहे, याला बरं व्हायचं. इसलिए यीशु ने उसे कहा तू क्या चंगा होना चाहता है? म्हणून प्रभू येशू स्वतः त्याच्या जवळ गेला, त्याला विचारलं तुला आरोग्य उसे पाहिजे मालूम का? नहीं था यीशु कौन है. त्याला माहिती होतं हा येशू कोण उसकी आहे. नजर कहाँ थी? त्याचे डोळे कुठे होते? पानी पे. वहाँ जितने बीमार थे वो सबका नजर कहाँ था? इसलिए मसीहा उनको बचाने के लिए आया है कि उनकी नजर नहीं थी. आणि ख्रिस्त त्यांना वाचवण्यासाठी आलेला, इकडे त्यांचे डोळे तो नव्हते. उसने कहा कि मैं उतरने से पहले ही कोई दूसरा उतर जाता है, इसलिए मैं चंगा नहीं हो सकता हूँ. आणि तो म्हणतो मी उतरायचं पहिलेच कोणतरी दुसरं उतरतं म्हणून मला आरोग्य भेटत नाही. इसलिए यीशु ने कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर. आणि म्हणून प्रभू येशूला म्हटलं उठ आणि आपली बात उचलून चालू फिरू लागला. और तुरंत वो चंगा हो गया. तो लगेच बरा झाला. जिस खाट पे वो सोया था, ज्या खाटेवर तो झोपलेला, जहाँ से चल नहीं सकता था, जिथून चालू शकत वो नव्हता, उठा, तो उठला, चलने फिरने लगा. चाला फिरायला और लागला. जो खाट उसने ली थी वो खाट को उठा के चल गया. आणि जे खाट त्यांनी घेतली ते पण उचलून चालायला तो लागला. आज 38 नंबर चंगाई को दीर्घ काल से जो लोग चंगे होना चाहते हैं, यीशु खुद आया चंगाई के लिए.
आणि दीर्घ काळापासून जे लोकांना आरोग्य पाहिजे त्यांना आरोग्य देण्यासाठी प्रभू येशू स्वतः आला. तर 38 नंबर याला दर्शवतो. 38 नंबर किसको दर्शाता है कि जो प्रभु बहुत सालों से जिस दर्द में से लोग गुजर रहे हैं, तो जरूरी नहीं ओनली बीमारी हो, शायद आप बहुत सालों से जिस दुख से गुजर रहे हो, परीक्षाओं से गुजर रहे हो, संकट से गुजर रहे हो, आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, मेरी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, इसमें कहीं ना कहीं होप थी, आशा थी. तो वैसे आप में भी कहीं ना कहीं एक आशा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. तो आज इस उपवास के 38वें दिन में प्रभु आपको ये कहता है कि आप भी उस परिस्थिति से मुक्त हो जाओ. प्रभु आपको चंगाई देगा. 38वें दिन में प्रभु खुद आया है और प्रभु आपको छुटकारा देगा. आणि 38 नंबर दीर्घ काळापासून आजार पण असतात. जरुरी नाही की आजारपणच असं, परंतु काही दुसरी परिस्थिती असतात त्याच्यापासून देव तुम्हाला काढण्यासाठी आणि आरोग्य देण्यासाठी इथं आलेला आहे. आणि जसं याला देवाने आरोग्य दिलं तसंच देव आज इथे पण आहे. जे परिस्थिती तुमच्या जीवनामध्ये आहे त्याच्यापासून मुक्त करण्यासाठी प्रभू आज आलेला आहे. तो प्रियो, आज हम लोग गए 38 दिन हुए फास्टिंग कर रहे हैं. गेल्या 38 दिवसापासून आपण उपवास नाना करतोय प्रकार के विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या विषयांसाठी आपण प्रार्थना हमने करतोय. 13 स्टेट्स, अभी भारत महाराष्ट्र को पकड़कर 13 स्टेट हुआ जो एंटी कन्वर्जन लॉ लगा है. आणि महाराष्ट्रापासून 13 राज्य झाली जिथं धर्मांतरण विरोधी कायदा लागलेला और आहे. छत्तीसगढ़ में जो बताया गया था कि घर कलीसिया क्या नहीं होगी, घर कलीसिया नहीं चलेगी, छत्तीसगडमध्ये सांगितलं की घर मंडळी चालणार नाही, इसलिए उन लोगों ने केस डाला था. म्हणून त्या लोकांनी केस वहाँ टाकलेली. की क्रिश्चियंस कम्युनिटी ने केस डाला था और वो लोग केस जीत गए. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि घर कलीसिया चल सकती है और घरों में प्रार्थना चल सकती है. घर एक वैयक्तिक उस व्यक्ति का खुद का डिसीजन है, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, अन्य समुदाय का हो, वो उसका घर है. उसके घर में वो अपने लोगों को जमा कर प्रार्थना सभा कर सकता है. उसके लिए पुलिस का कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इतना है कि शांत रीति से करे, हल्ला मचला नहीं करे. तो छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे महाक्लेश की जगह होने वाली जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया और जितने पुलिस लोगों ने आरोप लगाया था क्रिश्चियनिटी के ऊपर वो सारा बर्खास्त कर दिया. ताली बजाए. दुसरी न्यूज, छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों ने आंदोलन किया छत्तीसगडमध्ये ख्रिस्ती लोकांनी आंदोलन केलं. और राज्यपाल ने कहा, आखिर में उसे राज्यपाल को आना पड़ा वहाँ पर. उन्होंने कहा ठीक है, हम जो अभी कहा वहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड एंटी कन्वर्जन लॉ किया था ना, तिथलं कायदा खूप कडक केलेला आहे, खारिज किया जाएगा. खारिज केला जाईल. इसलिए सबको आंदोलन करने वाले लोगों को बोला कि हम इसके ऊपर आपने जो प्रस्ताव रखा है उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे और ये जो लॉ थोड़ा कम कर देंगे. आणि तुमच्या प्रस्तावाकडे आम्ही लक्ष देऊ आणि हे जे कायदे थोडे कमी करू. ये है हमारा परमेश्वर. हा आहे आपला प्रभू. हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, आपण इथं प्रार्थना कार्य करतो. कर रहा है. प्रभू तिथं कार्य करतोय. ये हमारा परमेश्वर. हा आहे तो आपलं इसलिए 38वें दिन में भी प्रभु आज उतर आया है. हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में जो दुख दर्द बहुत सालों से है, प्रभु उसमें से छुटकारा जरूर देगा. म्हणून 38व्या दिवशी आज प्रभू इथं स्वयं आलेला आहे. एवढ्या दिवसापासून आपल्या जीवनात जे दुःख त्रास आहे त्याच्यापासून सुटकारा देईल. इस व्यक्ति के साथ कोई नहीं है या व्यक्तीसोबत कोणच नाही मदद के लिए. आज मदतीसाठी. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई हेल्प, इंसान की ओर से कोई मददगार नहीं है. आज तुमच्यापैकी खूप सारे लोक आहेत ज्यांना मनुष्याकडून कोणी मदत करायला नाहीये, प्रभु आपको मदद करेगा. परंतु प्रभू तुम्हाला मदत तो करेल. आज आपको 38 डेज में प्रभु बता रहा है. आणि हे प्रभू आज तुम्हाला 38व्या दिवशी सांगतो. साथ में प्रियो 38 ये नंबर दैवी शिस्त को दर्शाता है. 38 हा नंबर दैवी शिस्तीला दर्शवतो. प्रभु जो कुछ करता है, प्रभू जो जे काय बोलता है, करतो बोलतो वही करता है. तेच तो तो करतो. डिटोनॉमी में हम जाएंगे, व्यवस्था विवरण में जाएंगे. अनुवाद अध्यायामध्ये आपण जाऊ. डिटोनॉमी चैप्टर 2 अनुवाद अध्याय 2 और उसका 14-15. त्याचं वचन 14 आणि 15. 16 तक भी पढ़ लिए तो भी चलेगा. 14 से 16 तक पढ़ो. आपण कादेश बनणे सोडून जे देश डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण अध्याय 2. व्यवस्था विवरण अध्याय 2. मैं आपको बताती हूँ, ये इसका मीनिंग आपको पहले बताती हूँ. ये इसका अर्थ समझो. आप लोग तब तक ढूंढ रहे हो ना. परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाला देवाने इस्रायल लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं और कनान देश लेके जा रहा था. आणि त्यांना कनान देशात घेऊन जिसे आज जायला. इस्राएल देश कहा गया. याला आज इस्रायल देश म्हटलं गेलं. इस्राएल एक देश नहीं था. इस्रायल हा काही देश नव्हता. ये कनानियों, हित्ती, युबसी, परिजी इन लोगों का देश था. आणि तो कनानी, हित्ती, युबसी, परिजी या लोकांचा देश होता. तो फिर ये जो इस्राएली लोग थे, ये लोग मिस्र में गुलामी में थे. आणि हे इस्रायल लोक मिस्रमध्ये गुलामीत होते. परमेश्वर ने उन्हें चुना हुआ था, इसलिए उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला. और आप सबको मालूम है मिस्र देश में 10 विपत्तियां भेजी
जो 10वीं विपत्ति आने के बाद ही फिरौन का जो मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसने उसे भेज दिया क्योंकि उसके भी घर में उसका पहिरोटा मर गया। आणि मग मिस्रमध्ये देवाने 10 विपत्त्या पाठवल्या. 10व्या विपत्तीमध्ये जो मिस्रचा राजा होता फारो, त्याचा पण मुलगा मेला. म्हणून त्याने त्याला इस्रायलला पाठवलं. निकल जाओ मेरे हमारे देश से निकल तो जाओ। मोठा निघून जायचा या देशातून. मध्य रात्रि के समय पे उन्हें जाना पड़ा। आणि मध्यरात्रीच्या वेळेस त्यांना जावं लागलं. लाल समुद्र पार करके लाल समुद्र पार करून यरीहो के नजदीक आए। यरीहोच्या जवळ आले. यरीहो देश प्राप्त कर लिया। यरीहो नगर प्राप्त सब केलं. देश उनको प्रभु देता गया। सगळे देश त्यांना देत तो गेला. आगे वो देश कैसा है वो उसको भेद लेने के लिए कितने लोगों को भेजा था? इसराइल के कितने गोत्र है? 12। तो 12 जनों के हर गोत्र के अनुसार भेजा था। आणि 12 वंश आहेत इस्रायलच्या. त्या 12 वंशानुसार त्यांनी माणसं पाठवलेली. तो लोगों ने देखा कनान देश, त्यांनी बघितला कनान देश, मतलब आज का इसराइल आजचा इस्रायल बहुत खूबसूरत है। खूप सुंदर आहे. वहाँ का जो ग्रेप, अभी हम लोग ने ग्रेप्स का गुच्छा कितना देखा है? आपण द्राक्षाचे गट कसे बघितले? इतना ही देखा है। एकदम छोटेच बघितले. कितना देखा है मैं बताती हूँ। हमने अब तक द्राक्ष का गुच्छा कितना देखा है मैं बताती हूँ। बस इतना ही देखा है थोडंच बघितलं आपण द्राक्ष का गुच्छा। द्राक्षाचा गुच्छा. लेकिन परंतु वो इतना बड़ा था तो द्राक्षाचा गुच्छा एवढा मोठा कि होता. दो व्यक्ति दोन व्यक्ती लकड़ी के सहारे पे उठाए थे। लाकडीच्या सहाऱ्याने उचललेला यहाँ से लेके नीचे तक इतना बड़ा था। आणि एवढा उंचीचा होता तो. सचमुच इसराइल बहुत फलदायक है। आणि इस्रायल खूप वहाँ की फळद्रूप आहे. खेती, वहाँ का फ्रूट, वहाँ का फूड, वहाँ का बहुत बहुत परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग दी है उस देश में। देवाने खूप आशीर्वाद दिला त्या देशाला. तो इसलिए वो दोनों जन उठा के लाए। राइट प्रभु को धन्यवाद। हाँ, दोनों जनों ने उठाया, उठो तुम भी करो। आणि दोघांनी असं उचलला लकड़ी गुच्छा के सहारे पे लाकडाच्या सहायताने. कनान देश से वहाँ पर लोगों का जो था वहाँ तक लेकर आए। मतलब सोचो कि वो देश कितना खूबसूरत था। म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की तो देश किती सुंदर होता. बहुत अच्छा था ना, खूप चांगला देश होता. है ना। लेकिन उन लोगों ने ये सब देखने के बाद वहाँ के लोगों को देखा। आणि हे सगळं बघितल्यानंतर त्याने तिथल्या लोकांना बघितलं. वहाँ के लोग कैसे थे? तिथले लोक कसे होते? राक्षस, राक्षस होते. इतने ऊंचे, एवढे उंच, और दिपाळ होते, जाडे. जाडे दिपाळ. वो देखकर वो डर गए। उन्हें ऐसा लगा बाप रे इनसे हम कैसे लड़ेंगे, त्यांना वाटलं ह्यांच्याशी आम्ही कसे लढू. इसलिए डर गए। म्हणून ते घाबरले. इतना डर गए, एवढे घाबरले, रोने लगे, रडायला लागले. आए रोने लगा और बहुत रोने लगे, हम लोग मरने वाले। वो आके 10 लोगों ने 12 गए थे, 10 लोगों ने आके पूरे कबीले में हाहाकार मचा दिया। कोई घर में रो रहा है, कोई बाहर रो रहा है, हम लोग मरने वाले, वहाँ राक्षस लोग है, रब ये ऐसा करके बोला बोला बोला। लेकिन 2 जन जो थे, कैलेब और जोशुआ, इन्होंने क्या कहा था कि नहीं, वो देश बहुत अच्छा है और वो जो राक्षस है, सही बात है, हमारा परमेश्वर उन्हें ऐसा मसलेगा, कुछ नहीं होएगा, आपला देश त्यांना हम वो चिरमुट देश करतील. पाएंगे, आपण तो देश प्राप्त करू. है ना। लेकिन इन्होंने कबीले को भड़का दिया था। परंतु यांनी ऑलरेडी लोकांना भडकवलं. वो जो देश देखना था, तो देश जो बघायचा होता, वो करीब कितने दिन लगे थे? किती दिवस लागले होते? कितने दिन लगे थे? वो देश कितना बड़ा था? 40 दिन लगा उनको वो देश देखने के लिए। आणि 40 दिवस लागले त्यांना तो देश बघायला. कितने दिन लगे? 40 दिन। 40 दिवस. 40 दिन लगा वो दिन को घूमने के लिए। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा देश है वो। तुम्ही विचार करू शकता की तो देश इसलिए परमेश्वर ने उन्हें शिक्षा दिया कि जो लोगों ने ऐसा कहा वो देश में नहीं जाएंगे, वो देश में वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे भी नहीं, और वो देश पहुंचने से पहले मैं उन सबको मार दूंगा। और हर एक दिन के पीछे कितना साल लगाया? 1 साल। यानी कितना उनको 40 साल तक कितना कहाँ घुमाया? मरुभूमि में, जंगल में घुमाया। आणि म्हणून देव म्हणलं की ज्या लोकांनी असं सांगितलं ते त्या देशात जाणार नाही, मी त्यांना मारून टाकील, आणि म्हणून तिकडे फिरवलं. है ना, उनको सजा दी, शिक्षा दी। ही शिक्षा देवाने त्यांना दिली. या शिक्षा दी काय शिक्षा कि दिली? 40 साल तक वो लोग मरुभूमि में घूमते गए। आणि 40 वर्ष त्यावर तो जंगल फिरले. 40 साल होने से पहले ही उन सबको, जो लोगों ने रोए थे, परमेश्वर को दोष लगाया था, जे लोग निंदा किया देवाला दोष था, लावलेला, परमेश्वर की शक्ति का ऊपर भरोसा नहीं किया देवाच्या था, शक्तीवरती विश्वास ठेवला होता, वो सब लोग मर गए, पड़ेंगे अभी। ते सगळे जण मेले. आपण कादेश बरणे सोडून जेरेद नाल्यापलीकडे गेलो, त्याला 38 वर्ष लागली. कितने साल लगे? अभी कितना साल हो गए था उनको वो नाले तक पहुंचने के लिए? 38 ईयर्स हो गए थे। हाँ, फिर
या अवधीत परमेश्वराने शपथवाहीला परमेश्वर ने अपनी खुद की कसम खाई थी, क्योंकि उससे बढ़कर तो कोई है नहीं। हम शपथ किसकी खाते हैं? जो हमसे बड़े होते हैं उसकी हम कसम खाते हैं ना, तेरी शपथ, मेरी शपथ, माँ की शपथ, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं, इसलिए परमेश्वर ने अपनी खुद की शपथ खाई और कहा, त्या समुद्र पीडितल्या योद्ध्यांचा छावणीत नाश झाला। हाँ, उन सबको मैं नष्ट करूंगा। और जैसे 38 साल में वो सभी लोग क्या हो गए? मर गए। परमेश्वर ने उनको धीरे 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 38 ईयर्स में उनको खत्म कर दिया। फिर त्यांचा नायनाट होईपर्यंत छावणीतून त्यांचा संहार करावा म्हणून परमेश्वराचा हात त्यांच्या उगारलेला होता। परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर रहा जब तक वो मरते नहीं। 16 या प्रकारे सर्व योद्धे मेले आणि लोकांतून त्यांचा उच्छेद झाला। है ना, सब इस रीति से जो योद्धा थे, जो रोए थे, वो सब क्या हो गए? मर गए। तो 38 ईयर्स किसको दर्शाता है? परमेश्वर जो कहता है वो जरूर करता है, जब तक वो पूरा नहीं करता अपना हाथ आगे बढ़ाए रखता है। आणि 38 नंबर याला दर्शवतो की देव जे काही सांगतो तो पूर्ण करतो आणि जोपर्यंत त्या गोष्टी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत देवाचा हात उगारलेला असतो। इसलिए बी केयरफुल रहो, म्हणून काळजीपूर्वक राहा। परमेश्वर जो कहता है, शिक्षा बोला तो शिक्षा, आशीष बोला तो आशीष जरूर पूरा करेगा। आणि देव जे काय बोलतो तेच करतो। शिक्षा बोलाय तर शिक्षा देतो आणि जर त्याने आशीर्वाद द्यायचा ठरवलं तर आशीर्वाद देतो। तो इसीलिए प्रिय हम यहाँ देखते 38 ईयर्स में क्या हुए थे? सारे इसराइली जो वहां से निकले उन्होंने मार दिया। और जो फिर बाद में उन्होंने वो देश, जो नए जवान 38 ईयर्स में बच्चे बड़े हुए होंगे, छोटे छोटे बच्चे, 18 साल के बच्चे बड़े हुए होंगे, योद्धा बने होंगे, उनकी शादियां हुई होंगी, उनके उन्होंने बच्चे किए होंगे। वो सारे लोग क्या किए? उन्होंने वो कनान देश जो आज इसराइल कहा जाता है वो काबिज किया, लड़कर ले लिया। जो बड़े बड़े राक्षस थे प्रभु ने उन सबको खत्म किया। आणि जी त्यांची उरलेली पिढी होती, जी लहान होती, ती मोठी झाली, ते लोकांनी तो देश काबीज केला, कनान देश, आणि जे राक्षस होते त्यांना सगळ्यांना संपवलं। इसलिए आज के काल में राक्षस पीढ़ी नहीं है। म्हणून आजच्या काळामध्ये राक्षस हे अच्छा वंश हो नाहीये। गया ये बाबा, मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा हो गया। चांगलं नाही है ना, इतने ऊंचे ऊंचे लोगों को देखने के बाद कोई भी डरेगा ना। जेवढे उंच दिपाळ बघितलं त्यांचं आप कोणी देखो कभी कभी आपको कोई व्यक्ति, मैंने कर्जत में एक देखा था, एक आदमी बहुत ऊंचा, वो ट्रेन में घुसने के समय पे ऐसा करके घुसा था और ऐसा ही रहा था। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन से भी ऊंचा था ट्रेनपेक्षा उंच होता माणूस और एकदम जाड़ा था। आणि खूप जाडा पण होता। तो इसलिए मैं खास देखने के लिए गई कि जो ट्रेन, खपोली की ट्रेन वहाँ लगी हुई थी, उसमें मैं खास देखने के लिए गई कि वो अंदर कैसा है। विशेष करून बघायला गेलं की तो आतमध्ये कसा आहे। और मेरे जैसे बहुत से लोग गए, माझ्यासारखे खूप सारे लोक गेले, सिर्फ देखने के लिए कि वो कैसा खड़ा होता है तो कसा उभा राहतो, और कैसा बैठता है। कसा बसतो। मेरे ख्याल से बैठने के लिए तो उसने दो जनों का से भी ज्यादा सीट लिया होगा। दो मुश्किल से सीट- कोई दूसरा व्यक्ति उसके बाजू में बैठा होगा, ऐसा क्रॉस में बैठते हैं ना। मतलब कोई एक निकलता है इतना बड़ा हाइटेड आदमी, कोण एक निघतो एवढा उंच माणूस, शायद वो मेरे ख्याल से 7 फुट होगा, 7 फूट असेल। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतना हाइट था उसको। ऐसे ऊंचे लेखों के देखने के बाद ऐसा ही आएगा ना, तो कोई भी सोचेगा ना, अरे बाप रे इतना आदमी। तो प्रभु की दया से डायनासोर, ऐसे बड़े राक्षस जाति को प्रभु ने खत्म किया। देवाने असे राक्षस जातीला संपून टाकलं। और फिर बाद में इसराइल देश, ये नाम इसराइल, ये नाम फिर परमेश्वर ने जो याकूब को रखा था वो नाम आज इस देश का नाम है इसराइल। देवाने जे याकोबाचं नाव इस्रायल ठेवलं ते आज इस्रायल देशाचं नाव तो आहे। इसराइल, तब से ये देश फिर मैप में आया, तब से वो देश बना। त्याच्यानंतर मग इस्रायल देश नकाशामध्ये आला, तो देश बनला। ठीक है, 38 नंबर किसको दर्शाता है? 38 नंबर कशा दर्शवतो? एजेकिएल के अनुसार एजेकिएल अध्यायानुसार गोग मागोग का युद्ध। गोग आणि मागोगचं युद्ध। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? 38 एजेकिएल आपने आज नजर नहीं घुमाई क्या? एजेकिएल के अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, गोग मागोग का युद्ध अगर आप देखोगे, आणि गोग आणि मागोग राष्ट्रांचं युद्ध जर तुम्ही बघा, हाँ, तो वहाँ पर बताया गया है। तिथे सांगितलं बाइबल में जो पर्शिया बोला गया है, बायबलमध्ये जो पर्शिया सांगितलेला आहे, हाँ, वो आज के जमाने में ईरान है। आणि तो आजच्या जमान्यातला इराण आहे। कुश, ये जो है इथोपिया, सूडान जिसे कहा जाता है, आणि वो आज के जमाने में वो देश है, सुडान आहे। है ना। और कुट बोलकर जो है वो आज के जमाने में लिबिया है। आणि कुट म्हणून जो देश आहे तो आजच्या जमान्यातला लिबिया आहे। जो बाइबल में गोमेर नाम भी है वो तुर्की है, आज के जमाने में उसका नाम तुर्की है। आणि बायबलमध्ये जो गोमेर नाव आहे तो तुर्कस्तान वे आहे। तोगरमा, वो अर्मेनिया बोलकर जो जगह है उनका वो देश है, उसका नाम है। आणि आर्मेनिया देश आहे। फिर रोश, मेशक, तुबाल, रोश, मेशक आणि तुबाल, और ऐसे बहुत सारे जो स्थान बोलकर जो है बाइबल में स्थान बोलकर, वो सारे रशिया को दर्शाता है आज के जमाने में। अच्छा, पहले रशिया। रशिया का नाम था सोवियत
ऐसा नाम। हाँ ये उस देश को दर्शाता है। तर या हे सगळे मिळून रशिया देशाला दर्शवतात। हाँ, तो इसीलिए और मागोग आणि मागोग चाइना को दर्शाता है। चायनाला दर्शवतो। लेकिन आज के जमाने में स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से अगर हम आत्मिक देखें, रीतीने आपण जर बघितलं, गोग और मागोग गोग आणि मागोग ये वो लोग हैं जो संसार के सब विरोधी लोग हैं, जो परमेश्वर के विरोधी लोग हैं और परमेश्वर के विरोध की शक्ति को न मानने वाले लोग हैं। आणि हे ते लोक आहेत जे देवाच्या विरोधात आहे आणि देवाचा सतत विरोध करतात आणि देवाच्या शक्तीचा पण ते विरोध करतात आणि देवाला पण मानत नाही। तो आज अगर हम उस युद्ध को देखेंगे, गोग मागोग का जो युद्ध है, आणि गोग आणि मागोगाचं जे युद्ध आहे, और यही युद्ध आप है ना रेवलेशन में भी पढ़ सकते हैं, 20 में 20 अध्याय में भी पढ़ सकते आणि हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 मध्ये पण तुम्ही हे वाचू शकता। फर्क इतना है, दोनों में फर्क मैं आपको बताऊंगी। दोघांमधला फरक मी तुम्हाला तो सांगते। पहले हम 38 का जो एजेकिएल अध्याय 38 का हम देखेंगे ना। पहिले आपण एजेकिएल अध्याय 38 चं बघू। तो प्रियो मैं आपको बताती हूँ कि गोग मागोग ये इस्राएल के विरुद्ध उठेगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा क्या देखकर कि कितना शांति से रह रहा है। इस्राएल इतना शांति से क्यों रह रहा है? इस्राएल ऐसा शांति से नहीं रहना चाहिए, आणि इस्रायल असं शांतीने नाही राहिला तो पाहिजे। उसे वो देखा नहीं जाएगा, त्याच्याकडून ते बघितलं नाही जात, इसीलिए वो युद्ध करेगा। म्हणून तो युद्ध करेल। तो जो गोग मागोग जो बोला है, ये दीवार में रहने वाले ऐसे गांव को जब लूटते हैं, ऐसा कट रस्ते, अगर सोचो कोई विलेज है, कुठलं गाव आहे, हमने आपको शहरपना बताई थी, याद है? आम्ही तुम्हाला तटाबद्दल सांगितलं, आठवत आहे? उपवास में हम लोग ने सीखा था उपवासामध्ये आपण कि शिकलेलो, जो नगर को शहरपना होती है ज्या नगराला तट असतो और अंदर वो गांव जो रहता है वो सुरक्षित रहता है। आणि आतमधला जो गाव आहे तो और सुरक्षित नेहम्याह आहे। क्यों दुखी था? नेहम्याह का दुखी होता? शहरपना टूटी हुई थी। कारण की यरूशलेमचा तट तुटलेला। तो शहरपना को दीवारें होती है ना, तब जाके वो, अभी जैसे हमारा भी देखो सिय्योन का जो शहरपना उसको दीवार है, आणि सियोनचं जे कंपाऊंड आहे त्याला पण भिंत आहे। इसीलिए क्या है वो अंदर जो सिय्योन है वो सुरक्षित है। आतमध्ये जे सियोन आहे ते सुरक्षित आहे। तो गोग और मागोग को ऐसा लग रहा है आणि गोग आणि मागोगला असं वाटतं कि की इस्राएल को जो है, इस्रायलला जे आहे, इस्राएल एक ऐसा देश है जिसको दीवार नहीं है, शहरपना नहीं है, आणि इस्रायल हा एक असा देश आहे ज्याला बाउंड्री नाही, म्हणजे शहरपणा तो नाही, उसकी मालमत्ता लूट सकते हैं। तो त्याची मालमत्ता इसलिए उसके विरोध में दुष्ट क्या करता है, कट रचता है, प्लानिंग करता है इसे लूटने का, इसे मारने का और इसे क्या करने का, खत्म कर देने का। म्हणून दुसऱ्याच्या विरुद्ध प्लॅनिंग करतो, त्यांना नष्ट करण्याचा, मारण्याचा, संपूर्ण टाकण्याचा। है ना? तो लेकिन प्रियो, ये जो यहाँ जो इस्राएल है, आणि हा जो इस्रायल आहे, भले आज इसको दीवार की शहरपना नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली परमेश्वर की शहरपना है। आणि भले आज त्याला भिंतीचं कुंपण नाहीये, परंतु आत्मिक रीतीने देवाचं कुंपण त्याला आहे, ये वो दिखाई नहीं दे रहा है हे त्यांना दिसत नाही। किसको? कोणाला? गोग मागोग को। गोग आणि मागोगला। जो आज के जमाने में जो युद्ध हो रहा है, आज के इस्राएल के जमाने में जो विरुद्ध युद्ध होत आहे, जो लोग लड़ रहे हैं इस्राएल से, जे लोक इस्रायलशी लढतात, वो भूल रहे हैं कि इस्राएल को परमेश्वर का प्रोटेक्शन का क्या है, बड़ा है। ते विसरले की देवाच्या संरक्षणाचा तळ त्यांना आहे। तो इसीलिए प्रियो वो अपने ऊपर खुद ही तकलीफ उठा रहा है, आणि म्हणून ते लोक स्वतःवरती त्रास ओढून घेतात। तो उसका परिणाम क्या है मालूम? त्याचा परिणाम काय? ये जो युद्ध जो अभी भी चल रहा है, आणि जे आता युद्ध चालू आहे, ईरान का युद्ध चालू है ना, इराणचं युद्ध चालू आहे, मालूम है? मैं तो ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मैं इनसे ही पूछती हूँ कैसा युद्ध और क्यों चल रहा है। लेकिन आज जब हम वचन तैयार कर रही थी तो प्रभु ने मुझे कहा कि आज 38 नंबर है, आज 38 नंबर आहे। 38 नंबर एजेकिएल में गोग मागोग का युद्ध है। अभी तो ये युद्ध वैसे ही गोग मागोग का ही युद्ध है, आता हे गोग आणि मागोगचंच युद्ध आहे। हाँ, लेकिन ये बंद हो जाएगा। कोणतं हे बंद होईल? इसलिए बंद होगा यासाठी बंद होईल क्योंकि ये गोग और मागोग का युद्ध आगे बहुत बढ़ेगा। कब? जब रैप्चर हो जाएगा हमारा, जब रैप्चर होने के बाद ये युद्ध बहुत बढ़ेगा और उस समय आग, गंधक, मतलब जो बॉम्ब वो लोग डालते हैं ना, परमाणु मिसाइल्स, हाँ, तो उससे एक देश एक दूसरे देश का बहुत खराब करेगा, तो उस समय ज्यादा बढ़ेगा। रॅप्चर झाल्यानंतर महायुद्ध होईल, तिसरे महायुद्ध होईल आणि हे सगळे देश एकमेकांना थोड़ा सा त्रास हम एजेकिएल अध्याय में जाएंगे। एजेकिएल एजेकिएल अध्यायामध्ये जाऊ आपण। एजेकिएल अध्याय 38 एजेकिएल अध्याय 38 एक
नहीं, 1 से नहीं, 18 से 23 तक हम पढ़ेंगे। आणि 18 ते 23 पर्यंत आपण वाचू। एजेकिएल अध्याय 18 से 23। पहले अगर आप 10 से 12 पढ़ोगे तो गोग मोगोग ने क्या किया है, इसराइल को लूटने का प्लानिंग किया है। इसराइल के विरुद्ध वो कट रच रहा है कि पूरी रीति से इसराइल को क्या करे, खत्म करे। वो 10 से 12 तक पढ़। प्रभू परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवशी असे होईल की तुझ्या मनात कल्पना येतील आणि तू दुष्ट युक्ती योजशील। तू म्हणशील, ज्या प्रदेशातील गावांना तटबंदी नाही त्यांवर मी चढील, जे स्वस्तपणे निर्भय राहत आहेत व ज्यांपैकी कोणालाही कोट, अडसर, वेशी वगैरे काही नाही, त्यांवर मी चालून जाईल। लोकांची मालमत्ता हिरवण्यासाठी व लुटालूट करण्यासाठी ज्या ओसाड ठिकाणी पुन्हा वस्ती झाली आहे त्यावर माझा हात चालवावा आणि निरनिराळ्या राष्ट्रातून जमा केलेल्या ज्या लोकांनी गुरेढोरे व मालमत्ता संपादन केली आहे व जे पृथ्वीच्या मधल्या प्रदेशात राहत आहेत त्यांच्यावर हात चालवावा म्हणून मी चालून जाईल। तो ये आपको समझ में आया? तो परमेश्वर ने उनको उभारा है, मालूम पड़ गया? ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इस युद्ध का न्याय कैसा होगा। 18 से 23। प्रभू परमेश्वर म्हणतो, 18 से 23 परमेश्वर कैसे अपना हस्तक्षेप करेगा, अपना हाथ कैसे डालना है इसराइल को बचाने के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा है, तू अपनी जिंदगी भर यरूशलेम का क्या देखना, कुशल देखना। क्यों? यरूशलेम का हम जितना कुशल देखेंगे हमारा कुशल होगा। हम ना ईरान के विरुद्ध है, ना गल्फ कंट्री के विरुद्ध है, ना फिरौन देश मतलब मिस्र के विरुद्ध है। हम युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते, आपल्या युद्ध लेकिन हमें इसराइल को छेड़ना भी नहीं। तो आपला इस्रायल त्रास बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल मध्ये काय कीर्ति अध्याय 23 में 22 में 23 गणना अध्याय 22 मध्ये दिलेलं आहे। सिंह जब तक दबका बैठा है, सिंह जोपर्यंत दबा धरून बसलेला आहे, चुप बैठा है, शांत बैठा है, शांत बसलेला आहे, छेड़ो मत। त्याला छेडू नका। एक बार छेड़ दिया एकदा छेडलं तो त्याला क्या करेगा? तो काय करत, करके ऐसा बदन झाड़ के फाड़ देगा। तो इसराइल में वैसा ही है, तो इस्रायल पण शांत बैठे मत छेड़ो, शांत बसायला त्रास देऊ नका। छेड़ेंगे तो आणि जर त्याला त्रास दिला तर उठ बैठेगा, उठून बसेल, लड़ेगा। मग लढत होते। लेकिन वो लड़ेगा तो उसके साथ उसके लिए परमेश्वर भी लड़ेगा। पण तो लढत त्याच्यासाठी देव पण लढत। क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी बहुत सालों पहले उसे कहा था, मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं से मैं लड़ूंगा, आप लड़ूंगा। ऐसा देव कहा है। त्यांना खूप वर्षात पहिले आप लढत व्यवस्था होते, विवरण मनुष्य मी स्वतः लढत। अध्याय 20 में पढ़ सकते हैं, आणि अनुवाद अध्याय 20 मध्ये वाचू शकता। जो 4था या 5वां वचन है उसमें। ठीक है, तो पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे 9 से 12 नहीं 18 से 23 तक। प्रभू परमेश्वर म्हणतो, गोग इस्रायल देशावर चाल करील, त्या दिवशी असे होईल की माझ्या नागपुड्या जब मैं अगर क्या करूंगा, अगर गोग मागोग ने अगर क्या किया, युद्ध करने के लिए गया तो माझ्या नागपुड्या क्रोधाने फुरफुरतील। मैं क्या हो जाऊंगा, हम गुस्सा होने के बाद हमारा ये क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। तो परमेश्वर कहता है मैं भी क्या हो जाऊंगा, गुस्सा होकर मेरी नाक पूरी फूल जाएगी, फिर कारण मी ईर्षेने मैं हस्तक्षेप कर दूंगा, चिढ़ जाऊंगा और क्रोधाग्नीने तप्त होऊन बोललो आहे, खरोखर त्या दिवशी इस्रायल देशात मोठा भूकंप होईल। उस दिन मैं क्या कर दूंगा, भूकंप डाल दूंगा। क्या कर देगा परमेश्वर? आगे समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, वनातील पशु, जमिनीवर राहणारे सर्व प्राणी व भूमीवर राहणारी सर्व माणसे माझ्यापुढे थरथर कापतील। पर्वत नष्ट होतील, कडे खसतील, हर एक पर्वत ढिगारे एकदम कैसे हो जाएंगे, सपाट हो जाएंगे, फिर कडे खसतील, हर एक कोट कोसळून जमीनदोस्त होईल। प्रभु परमेश्वर म्हणतो, माझ्या सर्व पर्वतांकडे त्याच्या विरुद्ध मी तलवार बोलवीन, प्रत्येकाची तलवार आपल्या भावावर चालेल। सैनिकों का युद्ध होगा, आपस में वो लोग लड़ेंगे, फिर मरी व रक्तपात ह्यांनी मी त्यांच्याबरोबर वाद मांडली, त्याच्यावर त्याच्या सैन्य व पाऊस, मोठ्या गारा, अग्नी व गंधक याची धोधो। क्या करता है, मैं खुद लड़ूंगा। और क्या कहता है, वो बोलता है मैं क्या क्या डाल दूंगा, पाऊस, मोठ्या गारा, अग्नी व गंधक यांची धोधोवृष्टी मी त्यांच्यावर असलेल्या अनेक लोकसमूहांवर करीन। या प्रकारे मी आपला महिमा व पवित्रता प्रकट करीन आणि बहुत राष्ट्रांना माझी प्रत्यक्ष ओळख होईल, तेव्हा त्यांना समजेल की मी परमेश्वर आहे। तो मालूम पड़ा, तो गोग मोगोग के युद्ध में परमेश्वर खुद ही अपना हाथ डालेगा। तो ये जो युद्ध है, इस युद्ध में परमेश्वर खुद लड़ेगा कहता है, और लोग मरेंगे लिखा है। और लोगों को गाड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा देखो, पढ़ेंगे 39 का। गोग मोगोग का युद्ध 38 39 दो अध्यायों को दर्शाता है। ठीक है, तो 39 का पढ़ेंगे 9 से 12।
तेव्हा इस्रायलच्या नगरातले रहिवासी बाहेर निघून ढाली व कवचे, धनुष्य व बाण, गदा व भाले इत्यादी शस्त्रांना आग लावून जाळतील. त्यांचे त्यांना 7 वर्ष सर्पण होईल. पुढे ते रानातून लाकडे आणणार नाहीत, जंगलातले लाकूड तोडणार नाहीत, तर ही शस्त्रे ते जाळतील. त्यांना ज्यांनी लुटले त्यांना ते लुटतील. 11. त्या दिवशी असे होईल की मी समुद्राच्या पूर्व तीरी असलेले प्रवाशांचे खोरे गोगास इस्रायल देशात कब्रस्तान म्हणून देईल. ते येणाऱ्या जाणाऱ्यांची वाट अडवतील. ते गोग व त्याच्या सर्व लोक समुदाय यांना पुरतील. किती महिने तिथे लिहिले 12वें वचन. देश शुद्ध करण्यासाठी इस्रायल घराने त्यांना 7 महिने पुरत राहतील. मालूम हुआ? तो इस युद्ध में लोगों को गाड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना 20 अध्याय का, रेवलेशन अध्याय 20 का पढ़ोगे तो यहाँ जो हम पढ़ोगे अपनी रेवलेशन प्रकटीकरण अध्याय 20, यहाँ वापस आप अध्याय 20 स्क्रीन में रख सकते हैं अगर आए हम वापस तो 20 अध्याय में अगर आप जाओगे तो बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा आणि बाबा आपल्याला सांगते की प्रभू येशू मेघारूढ होऊन येईल और वो 1000 साल यहाँ पर राज्य करेगा. तो 1000 वर्ष इथं राज्य करेल. 1000 साल राज्य करने से पहले 1000 वर्ष राज्य जो करायच्या एंटी क्राइस्ट है जिसे हम शैतान कहते हैं, आणि ज्याला जो ख्रिस्त विरोधी ज्याला आपण शैतान म्हणतो, हाँ, वो शैतान को एक स्वर्गदूत बांधकर 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में डाल देगा. आणि त्या शैतानाला एक स्वर्गदूत बांधून 1000 वर्षासाठी त्याला अधोलोकात टाकून देईल. 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं. 20 अध्यायामध्ये फिर वाचू. वो 1000 साल यीशु मसीह इसी पृथ्वी पर राज करेगा. आणि ते 1000 वर्ष प्रभू येशू या पृथ्वीवर ये राज्य कभी करेल. होगा? हे कधी होईल? हमारा रैप्चर हो गया. आपलं रॅप्चर झालं. रैप्चर जाने होने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? रॅप्चर झालं तर आपण कुठं जाणार आहोत? स्वर्ग में जाएंगे. स्वर्गात. फिर कौन आएगा? मग कोण येईल? एंटी क्राइस्ट. ख्रिस्त. कितने साल? किती वर्ष? 7 साल. 7 वर्ष. कितने साल? 7 साल. 7 साल के बाद स्वर्गदूत आकर क्या करेगा? इस शैतान को बांधकर किधर डाल देगा? अथाह गड्ढे में, और 1000 साल के लिए उसे अथाह गड्ढे में डाल आणि देगा. 1000 वर्षासाठी ते शैतानला त्या अधोलोकात टाकलेलं आहे. और उसके बाद 1000 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे. तर 1000 वर्ष प्रभू येशू पृथ्वीवर राज्य करेल. पूरे देश पर. सगळ्या देशांवर. पूरे देश का राजा यीशु है, इसलिए यीशु को राजा कहा जाता है. आणि संपूर्ण जगाचा राजा प्रभू येशू इसमें मध्ये पृथ्वी का राजा अगर बराबर नहीं है तो हम किसको कंप्लेंट करते हैं? यीशु राजा देखो ये पृथ्वी का राजा ऐसा ऐसा करते हैं, आप दूर करो, आप कुछ करो, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि वो राजाओं का राजा है. आणि ते प्रभू राजांचा राजा आहे. जान पर क्या लिखा है? त्याच्या जागेवरती काय लिहिलेलं आहे? राजाओं का राजा, है ना? तो राजाओं का राजा ऐसा उसके जान पर लिखा हुआ है. त्याच्या जागेवर आणि वस्त्रावर लिहिलेलं आहे राजांचा राजा. तो इसलिए प्रियो प्रभु हमारा राजाओं का राजा है जो 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करेगा. लेकिन जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो पढ़ेंगे 7 से 9. शैतान रेवलेशन चैप्टर 20 7 to 9. सैतानाची मुक्तता व शेवटची झटापट. ती 1000 वर्ष संपल्यावर सैतानाला कैदेतून मुक्त करण्यात येईल आणि तो पृथ्वीच्या 4 कोपऱ्यातील गोग व मागोग ह्या राष्ट्राला ठकावयास व त्यांना लढाईसाठी एकत्र करण्यास बाहेर येईल. हाँ, वो सबको इकट्ठा करेगा. अभी देखो यहाँ जो हम 38 में जो हम देखते हैं युद्ध, वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग युद्ध कर रहे हैं. आणि कुछ ही लोग. 38 मध्ये आपण जे बघतो इथं काहीच लोक सैनिक म्हणून युद्ध गोग करतात. मागोग बोलकर कुछ ही लोग. गोग आणि मागोगचे काहीच लोक रशिया जैसा भी देखेगा तो ईरान को किसका सपोर्ट है? ईरान का चाइना और रशिया का सपोर्ट है ना. चाइना आणि रशियाचा सपोर्ट आहे. लेकिन आप जो ये जो रेवलेशन में हम देखते हैं जो सबसे लास्ट में, इसमें जो युद्ध के लिए वो भड़का रहा है सबको, तब वो किसको भड़का रहा है? क्या लिखा है? देखो फिर से पढ़ो. आणि तो पृथ्वीच्या 4 कोपऱ्यातील पृथ्वी के सारे चारों ओर से गोग मागोग को, यानी जो ईश्वर के विरोध के लोग हैं, सारे संसार के. यहाँ 38 में कुछ ही लोगों को पकड़ा है. 38 और मध्ये यहाँ काही लोकांना पकडलंय. रेवलेशन में सारे पृथ्वी के गोग मागोग को. आणि प्रकाशित वाक्यामध्ये सगळ्या पृथ्वीच्या गोग आणि इसलिए मैंने मागोग. आपको कहा कि आप एक स्पेसिफिक देश को मत पकड़ो. ती फक्त एका देशांना का पकडू. गोग मागोग बोला तो मसीह विरोध के लोग, यानी जो ईश्वर के विरोध में खड़े रहेंगे वो देश को. आणि जे प्रभूच्या विरोधात उभे आहेत ते देश असतात. हाँ, फिर ये फर्क आपको मालूम पड़ गया उस युद्ध का इस युद्ध का. हाँ, दूसरा अभी हम देखते हैं, आगे पढ़े. या राष्ट्रांना ठकावयास व त्यांना लढाईसाठी एकत्र करण्यास बाहेर येतील. त्यांची संख्या समुद्राच्या वाळू इतकी आहे. हाँ, क्या लिखा है? बहुत लोग रहेंगे, बहुत लोग. फिर
त्यांनी पृथ्वीच्या विस्तारावर फिरून पवित्र जनाची छावणी व प्रिय नगर वेढले, तेव्हा देवापासून स्वर्गातून अग्नी उतरला हाँ, परमेश्वर से आग और गंधक उतर गया और क्या हो गया? आणि त्यांनी त्यांना खाऊन टाकले। हाँ, तो परमेश्वर ने उन्हें खत्म कर दिया, पूरी रीति से मिटा दिया और उसकी कुछ लोथे बीते पड़ी नहीं। जैसे आज के इस युद्ध में हम क्या देख रहे हैं, लोथे जो उनके डेड बॉडीज पड़े हैं और तपन के लिए कितना महीना लगा है? 7 महीने लगे हैं, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर अपने आग और गंधक से सब कुछ खत्म करेगा। तो ये आपको मालूम पड़ गया फर्क। तो यहाँ जो परमेश्वर इस युद्ध में जो हस्तक्षेप करेगा, तो शायद भूकंप करेगा या मालूम नहीं, कुछ अनुभाव गिरेगा, या अभी परमेश्वर को पृथ्वी को हिलाना है तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हिलाए, ऐसे भी हिला सकता है, पृथ्वी से भी हिला सकता है, लेकिन सैनिकों का युद्ध जरूर होगा। परंतु सैनिकांचं युद्ध नक्की होईल। जिसे कहते हैं पृथ्वी का युद्ध, पृथ्वीचं युद्ध ज्याला म्हणतो, वैसे युद्ध होगा। बहुत सारे लोग मरेंगे, जैसे आज हम देखते हैं। जसं आज आपण बघतो। हाँ, तो लेकिन ये युद्ध बंद होगा, परंतु हे युद्ध थांबेल। तीसरा महायुद्ध नहीं होगा। तिसरं महायुद्ध नाही होणार। ये कब बढ़ेगा? हे कधी वाढणार? रैप्चर के बाद। रॅप्चर। तो मतलब गोग मोगाग युद्ध आगे चालू रहेगा। आणि गोग कब आणि तक मागोग रहेगा? युद्ध पुढे चालू राहील। पृथ्वीचा नाश होईल। जब तक यीशु मसीह बादलों पर आकर अपना आग और गंधक से मुंह से फूंक कर नहीं डालता, तब तक गोग मागोग का युद्ध चालू रहेगा। जोपर्यंत प्रभू येशू मेघारूढ होऊन येऊन आपल्या मुखातील श्वासाने अग्नीने पृथ्वीला जाणून भस्म करत नाही, तोपर्यंत हे युद्ध चालू राहणार। हालेलुया। तो आपको समझ में आया? तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, अभी गोग मागोग तीसरा महायुद्ध, आप लोग न्यूज में भी पढ़ते हो तीसरा महायुद्ध, तीसरा महायुद्ध। ये याद रखना है, जब तक आप यहाँ हो तीसरा महायुद्ध नहीं। जब आप गए, ज्यावेळेस ख्रिस्ती लोक पृथ्वी आहे तोपर्यंत तिसरं महायुद्ध नाही, परंतु रॅप्चर झाल्यानंतर आहे। हाँ, तो 38 नंबर गोग मागोग का युद्ध भी बताता है। ये हमें चेतावनी दी गई है, हमें जागरूकता दी गई है कि जागरूक रहो, देश में युद्ध हो रहा है, यीशु का आगमन आणि हे आपल्याला राजा आ रहा है। तो अभी इस्राइल को बचाने के लिए परमेश्वर है, आता इस्रायलला वाचण्यासाठी देव आहे, तो वो इस्राइल को खत्म नहीं कर सकेंगे। ते लोक इस्रायलला नाही संपू शकत। ये इस 38 और 39 के अध्याय से हम पढ़ते हैं। आणि हे 38 आणि 39 अध्यायात लोक वाचतो। है ना, जैसे बहुत अभी बोलते हैं ना, अब भी खत्म हो जाएगा इस्राइल, अब भी ट्रम्प खत्म होने वाला है, ट्रम्प अभी झुकने वाला है। ऐसा न्यूज में मैं ऐसी सुनती, जो वो लगाते तो ऐसा ऐसी बातें सुनती रहती हूँ न्यूज में। मैं भी अगर कोई यूट्यूब चालू किया तो आता जसं होणार, मैं तो मराठी देखते हो ना, आता जसं होणार आहे, आता जे करणार आहे, ट्रम्प एकदम झुकला आहे, हे करत आहे। तो पण आज का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर इस युद्ध में हस्तक्षेप जरूर करेगा, मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा। देव या युद्धात नक्की हस्तक्षेप करेल, काय ना काहीतरी नक्की होईल। मरी जरूर आएगी, मरण नक्की भूकंप जरूर आएगा, भूकंप नक्की येतील, अनुभव ज्यादा डाले जाएंगे, जास्त अनुभव टाकले जाते। लेकिन हमने ऐसे ही पढ़ा ना, आजच वाचलं आपण। कहाँ से पढ़े हमने पढ़ा 18 का 23 तक, 18 से 23 तक पढ़े। वहाँ तो हमने पढ़ा है कि परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा, पर्वत को नीचे कर देगा, आणि पर्वत सपाट करून टाकेल, गंधक आएगा, आग आणि गंधक टाकेल, तलवारें चलेगी, तलवार चालती, सैनिक मनुष्य का युद्ध होगा, मनुष्य मरी भी आएगी, मरण बसरती, खून बहुत ये बहेगा, खूप रक्तपात होईल और खून का बदला भी लिया जाएगा, रक्ताचा बदला घेतला बहुत जाईल, सारी बातें होगी। खूप साऱ्या गोष्टी। तो इस युद्ध के विषय पर 38 नंबर चेतावनी देता है। त्या युद्धाविषयी 38 नंबर सावधान करतो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु तुम्हाला आशीर्वाद तो करो। हम प्रार्थना करेंगे आज भी 38 दिन में, आणि 38व्या दिवशी आपण प्रार्थना करू, मिलकर प्रार्थना करेंगे। मिळून प्रार्थना जैसे करू। आज हम 38वें दिन में भी प्रभु के पास आए, तो हम भी प्रार्थना करें। स्पाई वेडनेसडे कहा है, स्पाई वेडनेसडे आणि स्पाय वेडनेसडे यानी हेरा हेर करना, हाँ हेरगिरीचा बुधवार मराठीमध्ये, आणि हेरगिरीचा बुधवार। और ये जब भी हेर स्पाई वेडनेसडे आया तो हमें कौन सा याद आता है, जो 40 दिन के लिए 12 हेर लोग गए थे, लेकिन वो तो देश देखने गए थे, लोक देश फेरायला गेले, और उसका कनेक्शन यहाँ नहीं है। लेकिन एक कथा, वो जो बाइबल की जूने करार का एक बात याद आ जाता है कि जैसे हमने आपको बताया था कि 12 गोत्र से 12 लोग कनान देश भेंट लेने गए थे, कैसा है देश देखने के लिए। आणि 12 देशातून 12 वंशातून 12 लोक गेले होते कनान देशाचा भेद घेण्यासाठी की तो देश कसा आहे। उन्होंने सही रीति से बताया नहीं, त्यांनी व्यवस्थित इसलिए सांगितलं उन्हें नाही, सजा मिली।
मग त्याला शिक्षा तो भेटली. वैसे ही हमारे यीशु के ऊपर भी नजर रखी गई. तसेच आपल्या प्रभू येशूवरती पण नजर ठेवली तो गेली. क्या कर रहा है, तो क्या काय किधर जा करणार? रहा है, कुठं चालला? क्या करने वाला है, काय करणार? क्यों, ताकि उसको पकड़े कारण की त्याला और पकडावं, उसे मार दे. जरा मारून टाकावं. है ना? तो बुधवार एक ऐसा दिन है जिस दिन यीशु को पकड़ने का षड्यंत्र रचा गया. आणि बुधवारच हा असा एक दिवस आहे ज्या दिवशी प्रभू येशूला मारण्याचा कट रचला हम गेला. पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 26 आपण वाचू मत्तई अध्याय 26 और उसका 3 से. आणि त्याचं 3 पासून. मैथ्यू मत्तई अध्याय 26 अध्याय 26 उसका 3 से. त्याचं 3 पासून. तेव्हा कैफा नावाच्या प्रमुख याजकाच्या वाड्यात मुख्य याजक व शास्त्री आणि लोकांचा वडील वर्ग जमला. हाँ. आणि येशूला कपटाने धरून जीवे मारावे अशी त्यांनी मसलत केली. परंतु ते म्हणाले, लोकांमध्ये गडबडी होऊ नये म्हणून हे सणात नको. तो उन लोगों ने प्लानिंग किया कि कैसे भी यीशु को पकड़ना है. क्यों, यीशु का नाम फेमस होते जा रहा था, बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, यीशु के लोग बहुत विश्वास करने लगे थे, तो इसलिए उनका डिमांड थोड़ा सा कम होने लगा था, उन्हें डर लगने लगा था. फिर आगे 14वें वचन से. तेव्हा यहूदा इस्करियोत नावाच्या 12 जणांतील एकाने मुख्य याजकाकडे जाऊन म्हटले. हाँ, तो यीशु के टोटल 12 शिष्य है. कितने? 12. उस 12 में से जो 12वां नंबर का जो शिष्य था उसका नाम है यहूदा इस्करियोत. आणि जो 12व्या नंबरचा जो त्याचा शिष्य होता त्याचं नाव आहे यहूदा वो इस्करियोत. लालची था, तो खूप लोभी होता. वो डाकू, उसका जो बैकग्राउंड था वो डाकू था. त्याचा जो बॅकग्राऊंड होता तो चोर आणि डाकू तो होता. प्रभु ने उसे बदला था प्रभूने त्याला चेंज केलं और अपने राज्य में प्रभु मतलब शिष्य बोलकर ग्रहण किया था. आणि त्याच्या राज्यामध्ये त्याला शिष्य म्हणून वो स्थान बदल तो दिलं. गया था, तो बदललेला, लेकिन लालच नहीं छूटा. परंतु लोक काही सुटला नव्हता. इसी कारण से, उस लालच के कारण प्रभु ने जो उसके हाथ में जो भी थैली दी थी जिसमें जो कुछ आता था, अभी जैसे यीशु किसी के घर में जाता था तो लोग क्या करते थे, येशू कोणाच्या घरी लोक काय करायचे, उसके लिए भोजन देते थे त्यासाठी जेवण और द्यायचे. बाद में उसको एक थैली में उसके पैसा डालते थे. त्याच्यानंतर त्याच्या थैलीमध्ये काही पैसे रक्कम पण टाकायचे. क्योंकि आप देख सकते हैं आराधनालय के घर में जो सूबेदार था उसके घर में गया, उसकी बेटी मर गई थी. कितने साल की थी? 12 साल की थी. आणि 12 वर्षाची जी मुलगी वो मेलेली जिंदा हो गई. ती जिवंत झाली. कितना खुश हो गया वो. किती आनंदी झाला तो. तो वो उसने खाना रखा, त्याने जेवण ठेवलं, प्रभु का स्वागत किया प्रभूचं स्वागत केलं और उसके पास वो दिल से उसने वो प्रभु को भेंट दिया. हृदयाने प्रभूला भेट दिली. तो प्रभु के हाथ में जो भी लोग कुछ देते थे तो प्रभु क्या करता था, यहूदा के पास वो बैग रहती थी आणि यहूदाकडे ती थैली होती, तो उसमें वो डाल देता. त्याच्यात प्रभू तो टाकायचे. यहूदा देखता ना, अरे यहूदा बघायचा, 500 दिनार दिए, 500 दिनार दिले, 100 निकाल लो. 100 काढून घ्या. ऐसा करके वो थोड़ा थोड़ा ऐसा उसमें से निकालता आणि था. असं करून हळूहळू तो काढायचा. तो उसका लालच बाहर नहीं निकला था. तर त्याच्यामधून लोक काही गेला तो नव्हता. इसलिए उसने प्लानिंग किया, म्हणून त्यांनी योजना लेकिन बनवली. उस लालच ने उसको बहका दिया. त्या लोकांनी त्याला फसवलं. क्यों ना मैं यीशु को बेचूं, का मी येशूला विकून टाकतो. तो मैं अगर यीशु को बेच दूंगा येशूला जर मी विकलं तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मला पैसे भेटतील. है ना. और इसीलिए उस प्लानिंग में दुष्ट ने उसको बहका दिया और उसने क्या किया, प्रधान याजकों से जाकर मिला. आणि या योजनेमध्ये शैताने त्याला फसवलं आणि तो जाऊन मुख्य याजकाला जाऊन मिसळला. 15 मी त्याला धरून दिले तर मला काय द्या. वो जाकर बोलता है, मैं अगर उसको पकड़वा दूंगा तो मुझे क्या दोगे. फिर त्याने त्याला 30 रुपये तोलून दिले. तो उन्होंने कहा, हम तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे. तो यीशु की कीमत कितनी लगाई थी? 30 चांदी के सिक्के. और बहुत सालों पहले जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा जाएगा और वो जो बेचा जो पैसा है वो एक कुम्हार का खेत लिया जाएगा जिसमें कौन लोग गाड़े जाएंगे? परदेसी लोगों के लिए वो दफन है. आज भी वो जगह है. आज भी लोग जो इस्राएल देखने जाते तो वो खास वो जगह पर लहू का लिया हुआ खेत देखने जाते. मैंने यूट्यूब पे खास देखा क्योंकि मुझे इस्राएल देखने की इच्छा थी ना, तो मैंने सर्च किया, मैंने देखा इस्राएल में, अरे वो आज भी है जगह. तो आप पढ़ सकते हैं उस वचन को. आणि जकरिया अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता की त्या एवढ्या वर्षात तुम्ही जकरियाने भविष्यवाणी केलेली होती की प्रभू येशूला विकलं जाईल आणि त्याचं जे मूल्य आहे ते 30 चांदीचे सिक्के ठरवले जातील आणि त्या सिक्क्यांनी ते लोक एक शेत विकत घेतील, जे रक्ताचे शेत म्हटलं जाईल आणि त्याच्यामध्ये ते उपल्या लोकांना काढतील. तो 16 वचन भी पढ़ ले. तेव्हापासून तो त्याला धरून देण्याची संधी अभी पाहू उसको कितने लागला. रुपए मिल गए थे? 30. आता त्याला किती 30 भेटलेले? चांदी के सिक्के मिल गए. 30 तो वो चांदीचे सिक्के भेटलेले. इंतजार करता था कब मैं इसको पकड़ूं. तेव्हापासून तो क्या संधी किधर जाता है? संधी शोध होता मी त्याला कधी तो पकडू. स्पाई लोगों का काम क्या है? देखना, वॉचिंग करना.
ना। तो इसलिए कभी कभी आप लोग भी जब जाते हो तो लोग आपको क्या लगता है, मुझे कोई नहीं देखता, तुम्हारे लेकिन लोग आपको देखते हैं। लोक तुम्हाला वॉशिंग करायला अभी हमारे कभी कभी मैं दुकान में जाते तो दुकानदार बोलता है, काय मॅडम तुमच्या चर्चमध्ये सगळ्या जणांनी सफेद कपडे घातले. म्हटलं अरे तुला कसं कळालं? नाही मी बघितलं तुमच्या चर्चचे लोक सगळे सफेदच कपडे घालून गेले, लालच कपडे घालून गेले, हिरवेच कपडे घालून गेले. म्हटलं हा बरोबर आहे, आम्ही असा कलर ठेवला होता. रंगाचा कलर मतलब लोग देखते हैं. आणि लोक बघत असतात. इसके पहले जो रजनी थी ह्याच्या पहिले जी रजनी होती सेवा में, सेवा तो वो कभी मोबाइल पे बात करके नहीं जाती थी रास्ते ती से. रस्त्याने कधीच मोबाईल बोलत जायची. तो इसीलिए जो मिठाई महावीर वाला दुकानदार सब लोग दूसरे लोग एक जगह पर जो इकट्ठे होते थे, बोलते थे ये जो लड़की है ना बहुत अच्छी लड़की है आपकी, वो बहुत फेथफुल लड़की है. आणि ती खूप विश्वासाची मुलगी आहे. तो मैं बोला आपने उसमें क्या देखा? तुम्ही काय म्हणते तिच्या? बोला वो ऐसी इधर उधर नहीं देखती है, आणि ती इथं तिथं बघत नाही, सीधा चलती है. सरळ चालते. बोला इतना टाइम से मैंने उसको कभी मोबाइल में बात करते नहीं देखा. एवढ्या दिवसापासून मी कधीच तिला मोबाईल बोलत फालतू नहीं. फालतू नाही. तो उस दिन भी हम लोग शनिवार को पटाखा लेने गए तो बोलते वो लड़की नहीं है जो पहले आती थी. बोला नहीं उसकी शादी हो गई. बोला मुझे लगा ही था उसकी शादी हुई. बोला नहीं तो वो मेरे पास ही आती थी. बोला ये लोग भी आपके पास ही आते हैं, ऐसा नहीं ये लोग भी अच्छे ही है. बोला नहीं नहीं लेकिन वो हमेशा हमारे ही दुकान से लेती थी. बोला आपके दुकान से लेते बोल के वो अच्छी. मैं बोला वो तो अच्छी ही है लेकिन ये लोग भी बहुत अच्छे हैं. ऐसा मत सोचो, शायद वो लोग कहीं और से ले लिए होंगे, वहाँ पर गए होंगे तो एक साथ ही लेना बोलकर वो लोगों ने लिया होगा. और शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि आज बटाटा लेना है, कांदा लेना है, ऐसा ही शायद इसलिए नहीं लिया होगा. अशा पद्धतीने नहीं मैंने देखा वो एक बटाटा लेके गई. ये छोटा छोटा लेके गई फिर भी उसने देख लिया. क्योंकि मतलब आप सोचो लोग देखते हैं. तुम्ही विचार करा की लोक तुमच्या लोग वॉचिंग देखते हैं करतात. कि आप मेरे दुकान से माल लेते हो, आप कहीं और दूसरी जगह तो नहीं जा रहे हो. आणि तुम्ही जे माझ्या दुकानातून माल घेता दुसऱ्या ठिकाणी नाही गेले. ये लोग देखते हैं अभी किधर गई है मैडम ने, अरे इधर से पूछो उधर गई है, तो ये मैडम पे विश्वास नहीं करने का. तो लोग स्पाई लोग बहुत होते हैं. आणि खूप लोकांचे हेर असतात. तो वैसे ही क्या हुआ हम देखते हैं कि किसने यहूदा भी क्या करने लगा. आणि यहूदा पण काय करायला लागला. यहूदा भी नजर रखने लगा. आणि तो पण प्रभू यीशूवरती नजर ठेवू लागला. यीशु पे नजर रखने लगा. त्याने प्रभूवरती नजर ठेवू लागला. अब हम उस भविष्यवाणी को देखेंगे. आपण भविष्यवाणी बघू. जकरिया अध्याय 11 जकरिया अध्याय 11 और उसका 12-13. आणि त्याचं वचन 12 आणि 13. 12 और 13. 12 आणि 13. ये जो यहूदा ये जो स्पाई वेडनेसडे यानी यीशु के ऊपर नजर रखना बिकना, ये लूक अध्याय ने भी कहा है और दूसरे अध्यायों में भी उसका वर्णन किया गया है. आणि हा जो यहूदा आहे तो प्रभू यीशूवरती नजर ठेवणारा स्पाय होता. ते लुका अध्यायामध्ये पण दुसऱ्या अध्यायामध्ये पण त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आगे. मग मी त्यांना म्हणालो, तुम्हाला बरे दिसले तर मला माझे वेतन द्या, नाही तर मला जाऊ द्या. तेव्हा त्यांनी मला माझे वेतन 30 रुपये तोलून दिले. परमेश्वर मला म्हणाला, त्यांनी जे भारी मोल ठरवले ते कुंभारापुढे फेकून दे. तेव्हा ते 30 रुपये मी घेऊन परमेश्वराच्या मंदिरात कुंभारापुढे क्या लिखा? वो 30 जो चांदी के सिक्के थे वो क्या किया, कुंभार के खेत के इधर जाके फेंक दिया है ना. फिर पूर्ण 13 वचन. जो होने वाला था, जे काही घडणार होतं, यीशु को कैसे बेचे जाने वाला था, प्रभू यीशु कसा विकला वो जाणार होता. जकरिया भविष्यवक्ता ने ऑलरेडी पहले ही बताया था. और जो कुम्हार का खेत में पैसा फेंकने वाले थे और वो खेत मोल लेने वाला था, वो भी ऑलरेडी जकरिया ने कितने सालों पहले भविष्यवाणी की थी. और देखो हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 27 आणि आपण वाचून मत्ती अध्याय 27 और उसका 1 से 10 तक पढ़ेंगे. त्याचं तब 1 ते आपको 10 समझ में आएगा कि वो जो 30 चांदी के सिक्के कैसे बेचे गए उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं. रोमी सुभेदार पिलात ह्याच्या समोर येशू. प्राप्त काळ झाल्यावर सर्व प्रमुख याजक व लोकांचे वडील यांनी येशूला जीवे मारण्यासाठी त्याच्या विरुद्ध मदत केली. और देखते यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था और पिलातुस के सामने लाया गया. फिर उसे मार डालने का योजना बनाया गया. 3 वचन. यहूदाचा मृत्यू. तेव्हा तो शिक्षा पात्र ठरवण्यात आला असे पाहून त्याला धरून देणारा यहूदा पस्तावला. हाँ, उसे ऐसा नहीं लगा था कि ये लोग यीशु को मार देंगे. वो लोगों को लगा कि पैसा से पकड़वा के दे रहा है, लेकिन ये उसको नहीं लगा था. तो जब उसने देखा कि मीटिंग यीशु के विरोध में लिया जा रहा है, यीशु को मारा जा रहा है, घुसे मार रहे हैं, बाल नोचा जा रहा है, थूक रहे उसके ऊपर, ये सब हो रहा है, ये देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगा. और जब पिलातुस के सामने भी लेके जा रहे हैं कि इसको खत्म ही करना है, तो वो पछताया कि मैंने ऐसा क्यों किया. लेकिन उसने माफी नहीं मांगी.
पछतावा और पश्चाताप इसमें फर्क होता है। पछतावा में कैसा होता है, अरे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, और इसने जाके सुसाइड करते हैं या फिर ऐसे ही रोते बैठे। लेकिन पश्चाताप का मतलब क्या है, प्रभु मैंने गलती की है, मुझे माफ करो, माफी मांगते हैं और फिर वो गलती वापस नहीं दोहराते, वापस नहीं करते, उसको कहते हैं पश्चाताप। लेकिन इसने क्या किया, ये पछताया, अरे अरे। इसलिए देखो कभी कभी आप तो पछताओ, आपके बच्चे सॉरी बोलते हैं, अरे अरे, लेकिन वापस वही गलती दोहराते हैं क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया नहीं रहता। उन्हें सिर्फ फीलिंग रहता है कि मैंने गलत किया। त्यांना फक्त भावना असतात की मी चुकीचं केलं। आगे आणि ते 30 रुपये मुख्य याजक व वडील यांच्याकडे परत आणून म्हणाला, उसने वो 30 चांदी के सिक्के लाया याजकों के सामने और कहा, मी निर्दोष जीवाला धरून देऊन पाप केले मैंने आहे। एक निर्दोष को पकड़वाया और मैंने ऐसा गलत काम करके मैंने पाप किया है। ते म्हणाले, त्याचे आम्हाला काय, तुझे तूच पाहून घे। उसका हमें कोई लेना देना नहीं, वो तुम निर्दोष को पकड़वाया किससे पकड़वाया वो नहीं, तू तेरा देख। मग त्याने ते रुपये मंदिरात फेकून दिले तो वो लोग कहाँ खड़े थे, मंदिर में थे, तो वो पैसे उसने मंदिर में फेंक दिए व जाऊन गळफास घेतला। और उसने फांसी ले ली। तो यीशु का जो शिष्य है यहूदा, उसने फांसी लिया, अपने आप को हैंग किया। अगर वो आज प्रभु के सामने उस समय रोकर माफी मांगता तो आप क्या सोचते हो, प्रभु ने माफ किया होता? कितने काले किरमिजी रंग के पाप क्यों ना हो, हमारा यीशु क्षमा कर सकता है। किती काळ्या किरमिजी रंगाचे पाप असले तरी सुद्धा प्रभु क्षमा करतो। ऐसा कोई पाप नहीं जिसको बोलेगा नहीं 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 तूने मुझे पकड़वाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं, वो माफ करता। यही तो है ना, इसलिए यीशु को क्षमा का, इसलिए तो क्रूस पर उसने सबसे पहले क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते थे। क्योंकि यीशु को मालूम है हम लोग निर्बल है, हम लोग निर्बुद्धि है, हमको क्या करता है क्या नहीं करना मालूम नहीं, इसलिए अनजाने में हमसे सब हुआ है, इसलिए वो हमें माफ कर देता है। और जानबूझ के भी हम करते तो भी वो हमें माफ कर आणि जी आता कामं आपण जी पाप आपण जाणून बुजून करतो आणि जी आपण अंजानामध्ये करतो ती पण पाप प्रभू क्षमा करतो। फिर 6 वचन, मुख्य याजकांनी ते रुपये गोळा करून म्हटले, हे दान कोशात टाकणे सशस्त्र नाही, कारण ये तो पैसा खून का पैसा है ना, हे रक्ताचे मोल आहे। मंदिर में रखना चाहिए क्या, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को बताया गया था, कुत्ते की कमाई, व्यभिचार की कमाई, ऐसी गंदी कमाई, खून की कमाई मंदिर में नहीं रखना, इसलिए उन लोगों ने नहीं लिया। फिर मग त्यांनी आपापसात विचार करून त्या रुपयांचे उपरांत पुरण्यासाठी कुंभाराचे शेत विकत घेतले। जकरिया के भविष्यवाणी के अनुसार सेम वैसे उन लोगों ने खेत खरीदी किया और आज तक उस खेत का नाम लघु का खेत है। आज भी परदेशियों को वहां गाड़ा जाता है और उसके आजू बाजू में लोग नहीं रहते हैं। आज भी उस खेत के बाजू में, आज भी इस्राएल देश में आजू बाजू में रहवासी मतलब बोलते हैं ना, क्योंकि वहाँ सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो क्यों से यीशु के खून से खरीदी किया गया वो जगह है। प्रभु यीशुच्या रक्ताचा मोल देऊन ती विकत घेतलेलं ठिकाण आहे। तो ये जो स्पाई वेडनेसडे है, इसमें यीशु मसीह को क्या किया गया है, उसके लिए कट रचा गया कि कैसे भी करके यीशु को मारेंगे, तकलीफ देंगे करके। आणि हा जो बुधवार आहे, जो हेरगिरीचा बुधवार आहे, याच्यामध्ये कट रचला गेला प्रभु यीशुला कसंही करून मारून टाकणार। फिर यीशु को उस बुधवार के दिन में क्या हुआ, 6 वचन से, मैथ्यू चैप्टर 6 26 का 6 से। आणि मत्तई अध्याय 26:6 पासून बेथानी येथे येशूला करण्यात आलेला तैलभंग। तेव्हा येशू बेथानीत कुष्ठरोगी शिमोन याच्या घरी आला असता। उस लोगों को मालूम है कि अभी यीशु आया है, यरूशलेम में आया है, तो उसने बेथानी में एक व्यक्ति था शिमोन नाम का, उसको कोढ़ था, वो बहुत कोढ़ी था। वही व्यक्ति है जिसने बोला था यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ना, क्योंकि कोढ़ियों को छूना मना था। उस काम में स्पर्श करना मना। और एक संसर्गजन्य बीमारी, कोढ़ एक संसर्गजन्य रोग आहे ना, जिसे वो होता है तो दूसरे को भी होता है। जो ज्याला होतो त्याला पण होतो। तो उस काल में लोगों को गांव से बाहर करके जा रहे थे, त्यावेळेस कोढ़ी लोकांना गावातून बाहेर छू काढायचे नहीं सकते थे, त्याला स्पर्श करू शकत उनका उठना बैठना पूरा बंद, त्याचं उठणं सगळं बंद, हालत उनकी खराब हो गई। खूप हालत खराब तो होती। एक शिमोन नाम का कोढ़ी था, बहुत सड़ गया था। आणि शिमोन नावाचा कोढ़ी तो खूप उसने सडलेला। देखा प्रभु जी आ रहे हैं, त्याने बघितलं प्रभू येत आहे, रो रो कर बड़ा हिम्मत उसने जुटाया, जाओगे नहीं जाओगे नहीं। शायद उसको लगा शायद इतने लोगों ने मुझे लात मारा है, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, पत्थर उठाते थे उसको मारने के लिए, हाथ में नहीं मार नहीं सकते थे, दगडी मारून तो लोग क्या करते थे, कोढ़ी लोगों को पत्थर मार के भगा देते। कोढ़ी लोक दगडी मारून ते पळवायचे। तो उसे भी ऐसा लगा कि शायद इतना अच्छा वो भी आज मुझे शायद पत्थर मारा, तो आणि एवढा चांगला येशू पण त्याने पण दगड मारला तर यीशु के बारे में सुनने के कारण कैसे भी करके वो
वो अपना हिम्मत जुटाया, मारा तो मारा, मारलं तर मारलं. लेकिन आज मैं उसको कहूंगा कि आज मी त्याला बोलतच की मला वो गया उसके पैर के पास, तू गेला त्या पायापाशी डिस्टेंस ही रखा था। लांब जैसे राहायचं. यीशु इधर है वैसे यहाँ, और घुटने पर आकर सिर भी नहीं उठाया और बोला यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। जर तुझी इच्छा असेल तर तू मला शुद्ध करू शकतो. यीशु उसके पास आया, प्रभु उसके त्याच्या सिर जवळ पर आला, हाथ रखा, त्याच्या डोक्यावर हात कहा, ठेवला. मेरी इच्छा है कि तू चंगा हो जा। माझी इच्छा आहे की तुला आरोग्य भेटावं. और उसी घड़ी उसका कोढ़ निकल गया, त्याच वेळेस त्याचा कोंड निघून गेला. है ना, उसी घड़ी, त्याच वेळेस है ना। तो ये वो शिमोन, जैसे उसको मालूम पड़ा कि अरे यीशु यहाँ आया है, उसने उसके लिए भोजन समारोह रखा। आणि हा तोच शिमोन ज्याला माहिती पडलं की प्रभू येशू यरूशलेमेत आला, त्याने लगेच भोजन वहाँ समारंभ एक केला. स्त्री आई जो संगमरमर पात्रों में बहुमूल्य इत्र लेकर आई थी, और जो करीब 1 साल की कमाई थी। कितने साल आणि की? तिथे एक स्त्री आलेली, बहुमूल्य सुगंधित 1 साल का पगार था वो। 1 वर्षाचे तो salary. एक इंसान का 1 साल का पगार, एक मनुष्याचा 1 वर्षाचा पगार. वो इतनी कीमत थी उस इत्र की, परफ्यूम की। आणि एवढी किंमत होती त्या परफ्यूमची. और इसीलिए उसने क्या किया, उस आई और यीशु के ऊपर उंडेल दिया। आणि ती आली आणि येशूवरती ते सुगंधित तेल उमटवलं. यीशु भोजन करने बैठा था, प्रभु येशू भोजन करायला बसलेला. पूरा घर खुशबू से भर गया। संपूर्ण घर सुगंधाने भरलं. ये काम यीशु मसीह के भलाई के लिए किया गया था। हे काम प्रभु येशूच्या भलाईसाठी तिने है ना, केलं. परमेश्वर ने उसके लिए उस स्त्री के अंदर इच्छा डाली कि मैं यीशु को बहुमूल्य इत्र से करूं। वो यीशु क्रूस पर मारे जाने वाला है, और उसकी दफन विधि की क्रिया को पहले ही उस स्त्री ने पूरा किया। प्रभू येशू क्रूसावरती मारला जाणार आहे म्हणून त्याच्या उत्तर कार्यासाठी या स्त्रीने पहिले पहले प्रभु केलं. ने उस स्त्री के अंदर प्रेरणा डाली, और इसीलिए वो संगमरमर पात्र के अंदर बहुमूल्य इत्र लाकर उसके सिर पर उंडेल दिया। आणि म्हणून देवाने त्या स्त्रीच्या हृदयामध्ये प्रेरणा दिली, आणि म्हणून तिने ती आलापात्र कुपी घेऊन जे सुगंधित तेल होतं ते प्रभूवरती तिने अभिषेक केला. और प्रियो यहूदा तो वहाँ था ही ऑलरेडी, आणि यहूदा तिथं ऑलरेडी हजर होता. गुस्सा हो गया, राग आला त्याला. अरे इतना 300 दिनार का इत्र क्यों वेस्ट किया गया, आणि एवढं 300 दिनाचं हे सुगंधित द्रव्य का ऐसे कैसे किया, बेचना चाहिए था, विकून टाकावं गरीबों को पैसा देने का था। आणि ते गरिबांना द्यायचे होते पैसे. लेकिन यीशु ने कहा, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। उसने जो कुछ किया मेरी देह के ऊपर इत्र डालकर मेरे गाड़े जाने के लिए किया। आणि प्रभू येशू त्यांना म्हणतात ते गरीब तर नेहमी तुमच्याजवळ आहेत, पण तुम्ही तुमच्याजवळ नेहमी आहे असे नाही. जब मी भी जे काही सारे केलं माझ्या जगत उत्तर में कार्यासाठी केलं. प्रचार किया जाएगा, संपूर्ण सुसमाचार जगत- बताया जाएगा, तब इस काम का वर्णन किया जाएगा। आणि ज्यावेळी जगामध्ये सुवार्थ सांगितली जाईल त्यावेळी हिच्या कार्यांना आज वर्णन केलं जाईल. 2026 है, आज 2026 आज आहे. में स्त्री के बारे में बताया जा रहा है ना। आणि आजही त्या स्त्रीबद्दल सांगितलं प्रभु के लिए जातं. हम कुछ भी करते हैं ना, तो वो प्रभु स्मरण रखता है। आणि प्रभूसाठी आपण जे काही करतो प्रभू ते सगळ्या गोष्टी प्रभु स्मरण गद्दार करतो. नहीं है, प्रभू गद्दार बोलने नाही, वाला नहीं है, विसरणारा धोखा नाही, देने वाला नहीं है। आणि धोका देणारा नाही. जो भी प्रभु के लिए करते हैं वो स्मरण रखता आणि है। जे काय आपण प्रभूसाठी करतो प्रभू सर्व काही स्मरण ठेवतो. आज वो स्त्री, जब भी यीशु का प्रचार किया जाता है, इस स्त्री के बारे में बोला जाता आणि ज्यावेळेस येशूचा प्रचार केला त्या स्त्रीबद्दल बोललं है, जातं. इस स्त्री के बारे में। इस स्त्री, क्योंकि उसने दिल से प्यार किया था, और उसके प्यार वो कुछ करना चाहती थी यीशु के ती लिए, काही और करू उसके इच्छित होती उसके प्रभूच्या. पास जो था वो उसने यीशु के सिर पर डाल दिया। जे तिच्याकडे होतं ते तिने प्रभूच्या डोक्यावर टाकलं. तो ये बात बुधवार के दिन में हुई थी, हे सगळ्या गोष्टी बुधवारी झाल्या. है ना। तो बुधवार इस दिन में प्रभु का अभिषेक किया गया। आणि बुधवारी या दिवशी प्रभूचा अभिषेक केला गेला. हाँ, तो इसमें सुबह वो खाने के लिए इसके घर में गया था, सकाळी शिमोन के घर में। सकाळी तो बेथानीमध्ये शिमोन याच्या घरी गेला होता मेजवानीसाठी. उसके बाद वो वहीं पर नजदीक मरियम के घर पे गया था, जहाँ त्याच्यानंतरच तो मरियमच्या घरी गेला. ऐसे 2 घर करते करते शाम हो गई। अशी 2 घरं करतात त्याला संध्याकाळ झालेली. मालूम, तो इस तरीके से प्रियो हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद वो कहाँ रात बिताने जाता था, त्याच्यानंतर कुठं जायचं रात्र घालवायला? कहाँ, जैतून पर्वत पर। जैतून पर्वतावर. तो इसीलिए बुधवार के दिन में ये बातें हो गई। आणि बुधवारच्या दिवशी या गोष्टी झाल्या. और भी मैं बताती हूँ, 12 आते हैं, यूहन्ना आते हैं 12, योहान अध्याय 12 उसका 19। आणि त्याचं वचन 19. मग परुषी एकमेकांना म्हणाले, तुमचे काही चालत नाही हे लक्षात आणा, पहा जग त्याच्या मागे चालले आहे. है ना। तो यीशु की पब्लिसिटी बहुत हो गई। आणि प्रभू येशू खूप प्रसिद्ध झाला. तो आज के ये स्पाई वेडनेसडे से, ये जो आज हमने देखा ये सब कुछ, इससे प्रभु हमें क्या सिखाता है? आणि आजचा हा जो हेरगिरीचा बुधवार आहे याच्याद्वारे प्रभू आपल्याला काय शिकवतो? हम जो हमारे रोज के जीवन में जो बिजी लाइफ में आपण आपल्या रोजच्या व्यस्त जीवनामध्ये वो थोड़ा कम करें, थोडंसं कमी करायचं और यीशु के क्रूज पर जाने वाले मार्ग पर ध्यान दें।
आणि प्रभू येशूच्या क्रूसावर जाणाऱ्या मार्गावरती लक्ष द्यायचे, आत्मपरीक्षण करें। स्वतःचं आत्मपरीक्षण जैसे करायचे। यहूदा एक यीशु का शिष्य है, जसं यहूदा हा एक प्रभूचा शिष्य हम आहे, भी यीशु के शिष्य हैं, आपण पण प्रभूचे शिष्य हम आहोत। भी यीशु के शिष्य हैं। लेकिन हम यीशु यीशु के शिष्य हैं। यहूदा जैसे विश्वासघाती हुआ, यहूदा जसा विश्वासघाती निघाला, उसको पकड़ के देने वाला हुआ, तो प्रभू ईश्वर पकडून देणारा उसके झाला, अंदर का एक पाप लालच, उस पर वो जय नहीं पाया। आणि त्याच्या आतमधलं एक पाप होतं, लोभ, त्याच्यावर त्याने जय प्राप्त नाही उसी केला। कारण वो एक शिष्यत्व का स्थान से हट गया। तो उसके 12 शिष्यों में यहूदा का जो नाम था वो निकल गया, काट दिया गया, और उसकी जगह पर कौन है 12वां शिष्य? मत्तिया। मालूम हुआ? तो ये बात हम खास यहाँ सीखते हैं। तर त्याचं जे ह्या पापावर जय न प्राप्त केल्यामुळे देवाच्या प्रभूच्या शिष्यांमध्ये जे स्थान होतं, प्रेरितांमध्ये ते कापलं गेलं आणि त्याच्या ठिकाणी मत्तिया नावाचा शिष्य झाला। तर हे आपण इथे बघतो। तो प्रभु आपको क्या सिखाता है मालूम? प्रभू तुम्हाला काय शिकवतो? आपके रोज के बिजी लाइफ में थोड़ा रुक जाओ, तुमच्या रोजच्या व्यस्त जीवनात थोडेसे थांबा, प्रभु के लिए, प्रभूसाठी, प्रभु की ओर ध्यान दो, प्रभूकडे लक्ष द्या, उस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु की ओर ध्यान दो, आणि त्या क्रूसावरती चढलेल्या प्रभू येशूकडे लक्ष द्या, खुद का आत्मपरीक्षण करो। स्वतःचं आत्मपरीक्षण करा। आप भी यीशु के शिष्य हो, क्या आप में कोई गुप्त पाप है, लालच है? जरूरी नहीं कि शायद यहूदा में जो लालच था वही हम में हो, ऐसा जरूरी नहीं, शायद कोई दूसरा पाप हो। आणि आपण पण प्रभूचे शिष्य आहोत, तुमच्यामध्ये पण काही लपलेली गुप्त पाप आहे। जरुरी नाही की लालच, लोभच होता यहूदामध्ये, परंतु आपल्यामध्ये दुसरे पण जे काही पाप ये वही यहूदा है जिसने प्रभु भोजन लिया, तोच यहूदा ज्याने बपतिस्मा प्रभू लिया, घेतला, बपतिस्मा घेतला, प्रभु के साथ रहा, प्रभू सोबत प्रभु राहिला, के थाली में हाथ डाल के खाता था, प्रभूच्या ताटात हात टाकून खायचा, प्रभु के साथ सोता था, प्रभू सोबत प्रभु के साथ झोपायचा, चलता था। प्रभू सोबत चालायचा। लेकिन यीशु को कब धोखा दिया? परंतु येशूला कधी त्याने क्या विश्वासघात केला? हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपल्याकडून असं नाही झालं पाहिजे। हम कभी प्रभु को पकड़ने वाले या प्रभु को धोखा देने वाले नहीं होने चाहिए। आणि आपण कधी प्रभूचा विश्वासघात करणारे किंवा त्याला पकडणारे नसावे, ये हम वो नहीं निकलने से। आणि आपण असे नाही निघले पाहिजे। ये प्रभु आज हमें बुधवार का दिन बताता है। आणि हे प्रभू आज आपल्याला बुधवारच्या दिवशी सांगतात। कभी कभी देखो कोई लोग यहाँ आते तो है, लेकिन यहाँ की सारी बातें बाहर जाकर बता देते हैं, काय काय लोक बघा इथे येतात, मग इथे सगळ्या गोष्टी जाऊन बाहेर सांगतात, बाहर बताते हैं, घर में बताते हैं, बाहेर सांगतात, घरी है ना? सांगतात। जैसे अरे आम्हाला दशांश देणं गरजेचं आहे, आम्ही घर के लोगों को दशा बताने की क्या जरूरत है? घरातल्या लोकांना सांगायचे काय वो अविश्वासी है, वो लोग देने को बोलेंगे, ते अविश्वासी ते द्यायला सांगतील। वो लोग क्या बोलेंगे? अरे चर्च वाले लुटते हैं, ते काय म्हणते, अरे चर्च वाले तो लुटतात आपल्याला, गाली देंगे, झूठ बोलेंगे, पकड़वाएंगे, यीशु को गाली देंगे। प्रभू विश्वास शिवाय देतील। तो जिनको कुछ घर की बात, चर्च की कुछ बातें मालूम नहीं, यीशु का शिक्षण ही मालूम नहीं, जो यीशु के पास आते ही नहीं, उन्हें यीशु के बारे में या चर्च में क्या हो रहा है वो बताने की क्या जरूरत है? ज्यांना प्रभूबद्दल काहीच माहिती नाही किंवा प्रभूचं शिक्षण माहिती नाही, त्यांना प्रभू इथे चर्चमध्ये काय होतं किंवा प्रभूबद्दल सांगायची काय गरज कभी आहे? कभी आप लोग भी, मैं आपको भी बताती हूँ, तो आपके सब साथ साथ दूसरे चर्च के भी बहुत सारे लोग हैं जो घर में आपस में एक दूसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं। तुमच्या सोबत दुसरे पण मंडळीचे लोक जे घरामध्ये एकमेकांबद्दल बोलत असतात। अविश्वासी जो चर्च में नहीं आते या फिर पीछे हटे हुए उनकी सारी सोचो, उदाहरण के तौर पर मेरे घर में कोई अविश्वासी और मैं मेघा के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, मैं और एस्टर, आणि समजा माझ्या घरामध्ये कोणी अविश्वासी आहे, मेघाबद्दल मी आणि एस्तर बोलतोय घरामध्ये, तो अविश्वासी क्या सुनेगा? अविश्वासी काय ये ऐकाय? लोग चर्च जाते हैं ही चर्च और चर्च में ऐसे ही करते हैं, वेदी पर खड़ी रहती है ना आणि ये, वेदीवर उभी राहते ना आणि आशीर्वाद करते, बाप रे। तो फिर चर्च में जाने वाले लोग ऐसे ही खराब है। आणि चर्च मध्ये लोक आणि ऐसे वाईट बोलेंगे असतात, ना। असेच लोक। तो ये सब करने के लिए कौन लोग हैं? हम लोग ही है। आणि हे सगळे करणारे कोण आहेत? आपणच लोक आहोत। इसलिए हम परखे, म्हणून आपण परखाव इसके स्वतःला। सामने बात करें। हम जब देखते बाबा कि बाबा मेरे घर में एक अविश्वासी है, उसके सामने मेगा, वो क्या मेगा को जानता है क्या? काय को मैं मेगा का बात उसके सामने करूं? आणि क्या घरात जरूरत जे है? अविश्वासी लोक आहेत ते थोडे ओळखणार नाही मंडळीच्या लोकांना, तर इथली गोष्ट इथं बोलायची काय गरज कोई आहे? जरूरत है? चर्च के रूल्स रेगुलेशन बताने की कोई जरूरत है? मंडळीचे नियम सांगण्याची काय गरज आहे त्यांना? आमच्या घरात आम्हाला एसी फिट करायची है, 3000 द्या। और हम एसी लगाना है चर्च में, इसलिए 3000 दो। तुम बोल सकते हो बाबा, तुम मुझे पगार अगर पति का हाथ में मिलता है तो उसमें से 3000 बिना बताए भी दे सकते हो, आणि नवऱ्याचा पगार जर हातामध्ये भेटून त्याच्यामध्ये 3000 न सांगता पण देऊ शकतो। या फिर बोल सकते हैं मेरे अंदर इच्छा है, मुझे प्रभु को देना है, बात खत्म। आपने उधर रूल रखा है, ऐसा किया है, इसीलिए देना है, तो वो लोग बोलेंगे अरे फिर तू चर्च में जा मत, असे सांगितले नियम केलेले आहेत, आपल्याला आम्हाला द्यायचंच आहे, तर ते म्हणते तू चर्च मध्ये जाऊ ऐसे ही बोलेंगे ना, क्योंकि वो लोग तो चर्च नहीं आते, उन्हें वैल्यू नहीं है उस चर्च की और प्रभु की। त्यांना किंमत नाही मंडळीची आणि प्रभूची।
इसीलिए प्रियो आज स्पाई वेडनेसडे हमें ये बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम यहूदा के जैसे विश्वासघात कर रहे हैं, यीशु का विश्वासघात कर रहे हैं, यीशु के लोगों का। यीशु के लोग कौन हुए? यीशु ही हुए ना। आणि प्रभूचे लोक पण झाले, प्रभूच झालं है ना। तो इसीलिए पहला पॉइंट प्रभु आपको इस अध्याय से सिखाता है। पहिला मुद्दा स्पाई तुम्हाला वेडनेसडे से शिकवतो विश्वासघात, विश्वासघात। उस पर मनन करो कि आप उसमें हो क्या। आणि तुम्ही याच्यावरती मनन करा, स्वतःला पाठवा की तुम्ही प्रभूने विश्वासघातामध्ये आहात का। जो कृपा आप पर की अनुग्रह किया उस पर मनन करो। आणि देवाने तुमच्यावरती जी कृपा केली, जो अनुग्रह केला त्याच्यावरती मनन करा। आज आप जो कुछ हो प्रभु के कारण हो उस पर ध्यान दो। आणि आज तुम्ही जे काही आहात ते प्रभूमुळे आहात त्याच्यावरती लक्ष द्या। दूसरा पॉइंट, दुसरा मुद्दा, शांत से प्रार्थना करो, कबूली जवाब दो। आप प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताओ और आप जो जिस गलती में, जैसे यहूदा ने कन्फेशन नहीं किया, वो प्रभु के सामने गलती कबूल नहीं किया, इसलिए उसका पाप बढ़ गया और उसे सुसाइड करना पड़ा, नाश हुआ। तो वैसे हम भी, हमारे अंदर कौन सा पाप है उसके लिए प्रभु से गिड़गिड़ा के माफी मांगना चाहिए, कबूल करना चाहिए। हम अक्सर कैसे बोलते, प्रभु मेरे पेट में तकलीफ है ना, इसलिए मैं वाइन पीता हूँ, ऐसा मैं बोलूंगी तो चलेगा यीशु को? आणि असं क्या जर लिखा प्रभूला है? बोलले तर चालेल का? पेट के तकलीफ के लिए क्या पीना है? पोटाच्या त्रासासाठी काय पिलेलं आहे? थोड़ा पियाचं आहे। वाइन पीना, थोडंसं वाईन पी। है ना। तो मैं बोलूंगी तो अभी वाइन पीने की तो मुझे आदत लग गई, आता दारू प्यायची मला सवय लागली, तो मैं क्या बोलूंगी, प्रभु मेरे पेट में तकलीफ होता है ना, प्रभू माझ्या पोटात त्रास होतो, इसलिए मैं पीती हूँ। म्हणूनच मी पिते। चलेगा ऐसा प्रभु को? चालेल का असं प्रभूला? नहीं चलेगा। तो नहीं मुझे क्या चलेगा। करना चाहिए? वाइन नहीं पीना चाहिए, दारू नाही पिली पाहिजे। ग्रेप्स लाके, ग्रेप का जूस बना के वो पीना चाहिए। आणि मला द्राक्ष आणून द्राक्षाचा रस बनवून तो पिला पाहिजे। आपको समझ में आ रहा है? तो हम अक्सर कबूली जवाब कैसे देते हैं? आणि आपण किसी कशी और पाप को बाहर डालते हैं। करतो, आपल्या पापांचा भाग दुसऱ्यावर टाकतो, वो नहीं करना, असं करू है नका। ना। तो शांत अकेले में रहो, एकट्यात एकांतमध्ये राहा, शांत राहा अपने पाप को कबूल करो। आणि आपली पाप योग्य प्रकारे कबूल तीसरा करा। उपवास करो। तिसरा उपवास करा। उपवास कर कर अपने हृदय के, आपका हृदय का ध्यान कहाँ है, आपका हृदय कहाँ लगा हुआ है, आणि तुमचं उपवास करून हे पाठ तुमचं हृदय कुठे लागणार आपके आहे, हृदय में से क्या निकलता है? तुमच्या हृदयातून काय निघतंय? पैसा 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 पैसा, फक्त पैसे निघतात, ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति, किंवा व्यक्ती निघतो, माँ 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 या कुछ और, ये देखो किंवा दुसरं काय और आहे इसे त्याग दो। आणि हे सगळं त्यागून टाका। चौथा, चौथं, चर्च में एकत्रित रहो, मंडळीमध्ये मसीह एकत्रित लोगों राहा, के साथ जुड़े रहो, ख्रिस्ती लोकांसोबत जुळलेले राहा, बहुत जरूरी है। फार करणं गरजेचं आहे। पांचवा, स्पाई वेडनेसडे गुरुवार को, यानी गुरुवार शुक्रवार और पुनरुत्थान को और दर्शाता है। आणि हा जो हेरगिरीचा बुधवार आहे तो गुरुवार आणि शुक्रवार म्हणजे प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाला दर्शवतो। मॉन्टी थर्सडे यानी जिस दिन प्रभु भोजन लिया, आणि मॉन्टी थर्सडे म्हणजे ज्या दिवशी प्रभू यीशु, गुड फ्राइडे यानी यीशु मारा गया, गुड फ्रायडे म्हणजे प्रभू येशू और मारला गेला, रविवार यानी यीशु जिलाया गया। आणि रविवारी प्रभू येशू जिवंत झाला। इस बातों पर ध्यान दो। त्या गोष्टींवरती लक्ष द्या। अच्छा, आगे का नेक्स्ट पॉइंट, रोज बाइबल पढ़ा करो, आणि पुढचा मुद्दा, रोज बायबल वाचायचा, सेवा करो। सेवा करा। प्रभु की सेवा आप कैसे कर सकते प्रभूची हो? सेवा तुम्ही कशा प्रकारे और करू क्षमा शकता? का कैसा, क्षमा करने का काम करो। आणि क्षमा करण्याचं काम करा। नेक्स्ट पॉइंट, पुढचा मुद्दा, आपको जो विचलित प्रभु से दूर करने वाली वस्तु को दूर करो। ज्या गोष्टी तुम्हाला विचलित करतात किंवा प्रभूपासून दूर करतात त्या गोष्टींना दूर करा। आपको माइंड को डिस्टर्ब करती है, पाप में गिराती है, उन वस्तु को दूर कर दो। आणि तुमचं मन बिघडून टाकते आणि तुम्हाला पापात पाडते त्या गोष्टींना दूर करा। चाहे वो मोबाइल हो तो मोबाईल या असू पैसा द्या, हो या अन्य कोई पैसे काम, असू द्या, दुसरे कोणी व्यक्ती असू दूर द्या, कर दो दूर और करा। हमेशा अपना हृदय प्रभु को धन्यवादी बनकर रहो। आणि नेहमी आपलं हृदय देवाकडे लावा आणि धन्यवादी बनून राहा। ये आज प्रभु हमें यहाँ इस स्पाई वेडनेसडे को सिखाता है। आणि आज हे प्रभू आपल्याला इथं हेरगिरीच्या बुधवारी शिकवतो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद किसी को करो। कोई प्रश्न? त्याच्यावर कोणाला काही प्रश्न आहे? तीसच सांगण्याचे शिके का म्हणजे त्याचा काय असं स्पेशल मध्ये रिझन? हाँ, 30 ये जो नंबर है एक स्पेसिफिक नंबर, जैसे हमने बताया था ना 30 नंबर पर हम लोग गए थे, तब क्या बताया था 30 नंबर को? यीशु का उम्र भी 30 था, तब वो सेवा के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। तो हाँ, परिपूर्णता को दर्शाता है। तर हा अंक परिपूर्णतेला दर्शवतो। 30 ये जो नंबर है 30 हा जो अंक आहे वो परिपूर्ण को दर्शाता है। परिपूर्णतेला दर्शवतो। तो इसीलिए म्हणून समर्पण को दर्शाता है।
हा 30 अंक समर्पणाला दर्शवतो परमेश्वर की बुलाहट को दर्शाता है, आणि देवाच्या वाचनाला दर्शवतो, सेवा को दर्शाया जाता है सेवेला दर्शवतो ना। लेवी के एज को दर्शाता है, यीशु के एज को दर्शाता है। आणि लेवीच्या म्हणजे प्रभू येशूच्या वयाला दर्शवतो। हाँ, तो इसीलिए 30 ये नंबर है ना, एक समर्पण, यानी आज वो 30 जो चांदी के सिक्के में प्रभु को बेचा गया, तो उसी कारण से वो समर्पण, उसका भी एज 30 में उसने अपना लाइफ यीशु को दिया। त्याने पण आपलं जीवन 30 वयात 30 ये नंबर खास परिपूर्णता, हमको परिपूर्ण करने के लिए 30 चांदी के सिक्के बेचे गए। आपल्याला परिपूर्ण करण्यासाठी प्रभूच्या 30 चांदीच्या सिक्क्यांना तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, अभी हम लोग रेवलेशन में जाएंगे ना, तब नंबर्स का बड़ा फायदा होगा। आणि आपण ज्या प्रकारचे डॉक्युमेंट देतो आज त्याचा फायदा हम फास्टिंग में हैं, इसलिए इतने नंबर को वैल्यू लोग बोलते हैं, लेकिन बाइबल नंबर्स पर ध्यान देने के लिए कहता है। आणि बायबल आपल्याला अंक संख्येवरती जैसे करायला सांगतो। हमने जो रेवलेशन में देखा 7 में, तो 7 में नहीं है, 7 में नाही, बाइबल में कहीं पर भी 7 में कुठे पण 7 में नाही। वो उसका एक प्रतीक, मतलब उसे वो रेफरेंस देना था, ऐसा बताकर कुछ और गुड बातें बताना चाहिए। तो 7 ये जो नंबर है, ये पूर्णता को दर्शाता है। 7 हा अंक पूर्णता जो दर्शवतो, अपना काम पूरा करके प्रभु ने विश्राम किया, जे आपलं काम पूर्ण करून प्रभू कलीसिया में ही, कलीसिया के द्वारा उसने अपना काम पूरा किया है। मंडळीच्या द्वारे त्याने आपलं काम तो पूर्ण ऐसा वो बताने का उद्देश्य है। तो उद्देश आहे। तो 30 ये जो नंबर है ना, स्पेसिफिक 30, विशेष 20 छुटकारे को दर्शाता है। 20 नंबर सुटकारा तो दर्शवतो। 30 ये जो नंबर है, समर्पण को, बुलाहट को, परमेश्वर के काम को दर्शाता है। आणि समर्पणाला, पाचनाला, देवाच्या कामाला तो दर्शवतो। यीशु का जो मूल्य लगाया 30, यानी हमें बचाने के लिए हमें चुना गया है 30 नंबर, यानी यीशु मसीह, तो उसका एज भी 30 ही चुना गया है, त्याचं वय पण 30च निवडलं ना। इसीलिए 30 नंबर। और किसी को कोई प्रश्न? जैसे मुझे तो ज्यादा अच्छा ये बात लगा कि लेवियों की जो एज था वो 30 था, लेवी लोकांचं वय 30 होतं और यीशु भी 30 साल की उम्र के बाद ही, मतलब इस 30 साल में ही सेवा के लिए होता आणि है। प्रभू येशू 30 वय जुना करार पर आधारित सब कुछ हुआ। जुन्या करारावरती सगळे आधारित होऊन झालं। येशू मला पण 20 झालं। त्याला 20 मध्ये विकलेलं, आणि त्या तो 30 वर्षाचा असताना तो सेवेसाठी उभा राहिला राजाच्या समोर, फिरौनाच्या समोर, कारण की तो पण इस्रायल लोकांना हे करणार होता। छुटकारा देणार होता। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, तो करेंगे प्रार्थना। तो अभी हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम कहीं और पापों में तो आपण दुसऱ्या कुठल्या पापांमध्ये आहोत का? यह हम कभी यीशु को पकड़वाने के लिए मन में है क्या? आणि यीशु को धोखा बिका देने का क्या है? येशूला मन में रखा है क्या प्लान? समज नाही। ऐसा तो हम बोले कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम यीशु को बहुत प्यार करते हैं और किसी लड़के के पीछे भाग जाते हैं, असं बोलता की थोडं दुसऱ्या मुलाच्या मागे पळून जातो। है ना। और फिर बाद में बोलते अरे यार एवढा मोठा धोखा, क्योंकि क्या होता है मालूम, इसमें कितना बड़ा धोखा हो जाता है यीशु का, प्रभू येशूचा किती मोठा विश्वास होता। बदनामी होती है, प्रभूची बदनामी नहीं होते। अरे जॉर्ज की लड़की भाग गई, म्हणजे ती मुली पळून गेली। इतनी बदनामी। सगळं एकाच त्याच्यामध्ये नाही, एकाच दिवसामध्ये नाही होत सगळ्याचं युगच, हे एका दिवसात नाही लागलं, एवढ्या वर्षांपासूनचे ते पाप। ये बात है, उसके अंदर वो पाप जगा था। लोग ऐसे ही पाप में नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। त्यांनी ते स्वीकारून केले। छोड़, उनकी इच्छा नहीं थी, इसकी इच्छा नहीं थी। वैसे ही आज भी चर्च में जो लोग आते हैं ना, वो तो मेरा छोटा ही तो पाप है, छोटा ही है, मैं उससे किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, किसी को देता हूँ क्या? मैं थोड़ा वाइन पीती हूँ, तुमको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है क्या बाबा? तकलीफ किया मैं तुमको? कभी गाली में 12 रुपये किया है क्या? कभी कुछ नहीं किया, मैं किसी को तकलीफ नहीं, लेकिन इससे यीशु का बदनाम नहीं होता है ना। मैं एक बियर बार के जो दुकान है उसमें जाती हूँ शॉप में, और मैं उसको बोलती हूँ अच्छे से अच्छा वाइन निकाले, तो लोग मुझे देखते हैं, अरे वाइन के शॉप में गई, फास्टर चर्च चलाने वाला। आपको क्या लगता है? सबको देखा, कोई नहीं था तब जाके गए, लेकिन कोई ना कोई जरूर देखता है और प्रकट करते हैं। तो फिर मैं पी रही हूँ, मुझे आप सबसे कहती, लेकिन ये मुझे घातक है, ये मुझे प्रभु को बदनाम हो जाता है। मैं मेरा उदाहरण क्यों पकड़ा, क्योंकि मैंने पिया नहीं, प्रभु जानता है मेरा पेट में कितना भी तकलीफ हुआ तो भी मैंने नहीं पिया। मैं फोटो किती जरी त्रास झाला तरी मी पिया। अभी कुछ तकलीफ हुआ तो मैं तुरंत वो जो हमारा ग्रेप का जूस है ना, आप लोग प्रभु भोजन में हम सब खाते हैं, वो इतना ले लेती हूँ, यीशु का लहू डाल देती हूँ, पी लेती हूँ, तुरंत ठीक होता है। मालूम हुआ?
तो बहुत ज़रूरी है। हमारा छोटा छोटा सा पाप कभी कभी यीशु को धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है ना। आपका मेरा भी, मेरा तो ज़्यादा होगा क्योंकि हम चल चलाते हैं ना। किसी ने मेरे वीडियोस बना दिए, ग्रुप पे डाल, अलग अलग ग्रुप पे डाल देते हैं, फिर बोलते देखो ये चर्च चलाने वाली औरत देखो कैसे दारू के अड्डे पे गई ऐसे बोलेंगे ना, देखो ये क्या कर रही है, देखो है ना। ऐसा करके ग्रुप पे, अभी तो सारा जमाना किसका है, मोबाइल का है। और इसी से मैंने बोला ना, इसको मार रहे थे जो शूटिंग किया तो फिर अरे तुम मारता ना मुझे, ऐसा करके बोलते फिर इसको क्या आएगा, शर्मिंदगी आएगी ना, मेरे वीडियोस डाले। तो अभी जमाना